पर। अरे अजय तू अरे मेरे आगे देख रहे हैं। वो कृष्णा भाई पीछे हो ना यार। क्या हाल है भाई? यूएसए कब है? यूएस हम लोग कहाँ, हम लोग कनाडा से आ रहे हैं। अच्छा कनाडा से वापस कब आए? बस अभी मजा आया इधर देख के। बहुत मजा आया। टोरंटो में हमारा शो था, वैंकूवर में शो था। इंस्टा में आपको बहुत माइंड ब्लोइंग रिस्पॉन्स था यार। हमको इतनी खुशी हो रही है कि विदेश में भी लोग इतना शो देखते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बड़ा एंजॉय किया हम लोगों ने। और एक्चुअली आप देखिए हमारे जो हम लोगों ने क्लिप्स डाले हैं और TKSS ऑफिशियल पे जाके आप देख सकते हैं यार, कमाल का रिस्पॉन्स। वी आर सो हैप्पी एंड ग्लैड। हम सभी लोग थे, ठाकुर साहब भी थे वहाँ पे। शो कब चालू हो रहा है? अभी फिलहाल तो सितंबर में टेलीकास्ट होगा और हम लोग अगले महीने से फिर से शुरुआत कर देंगे। लुक फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू। तीनों साथ में सर यहाँ पर भी एक सेकंड। कृष्णा भाई यहाँ पर, इसलिए मैंने दाढ़ी रखी है क्योंकि 15 दिन बाद मेरे को रोज शेव करना है। अभी आप लोग हम लोग होस्ट कर रहे हैं। अरे रुको भाई पीछे मार दिया। Gurpreet ma'am, this side. मैम लुक सेंटर, मैम सेंटर। ओके भाई Done. ये डन। शिवानी खोला खोला खोला। पीछे देखना भाई। फोटो करेंगे? हाँ उधर ही ले लो, उधर ही ले लो। And come close. Come closer, please. Come closer. Look here, Anand. Look right. Right, ma'am. Here, Urushi, ma'am. Here in my camera. Over here. Sir. बहुत ज़्यादा फ्लैश किया। Just one more picture. Just three. Urushi, ma'am. Just come. Yeah, देखिए. Ma'am, can just come this way. Sir. Wait. Hold on, one more. रुको नहीं। अभी यहाँ पे ऑल ऑफ हियर राइट सर सोलो कर लेते हैं। हाँ स्ट्रेट सही है सर लुक राइट एक्सक्यूज मी सर यहाँ पे सर वन मोर इन माय कैमरा हो हियर सर Urushi, we just one picture together. Do this. Yeah. Oh yeah, Urushi, sir, for the film. Yes. I will look center for the view. Sir, ma'am, your center. Urvashi, ma'am. Stuff, ma'am. Yeah, Urushi, ma'am, sir, for the film. Sir, hold on. One more picture. Ma'am, here. Sir. Ma'am. एक सोलो कर दो मैं ट्राई अभी यहाँ पे राइट पे
राइट ऐसे घूम जाएगा Lexi ma'am here. Ma'am here. Can you want picture both together now? Yeah. Oh yeah, ma'am in the center, ma'am. Both of you in my camera. Roshi, yeah. Ma'am. Look here, both of you. Right, in the center. Ma'am. Have right. लेकिन उसके पहले बता दो कि हमारे लेजेंड सर की एक बहुत ही खास बात थी और चाहते थे कि आज के शो में कुछ ऐसा तहलका हो जहां पर म्यूजिक हो, डांस हो, कॉमेडी हो एंड एंटरटेनमेंट हो, फुल ऑन एंटरटेनमेंट। तो इसके लिए आज हम सभी के लिए यहाँ पर बहुत दूर से मतलब कनाडा गए थे, कहाँ विदेश घूम के चले आ गए लोग, उनसे यहाँ तक की यात्रा लंबी है और सिर्फ इनके कहने पर आज इंडिया में मुंबई में परफॉर्मेंस देने आए हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि टीवी के इतिहास में जिसने इतिहास रच दिया
जिन्होंने ये बता दिया कि भाई टेलीविजन दुनिया का इस कोने में नहीं उस कोने में भी जाता है, और हर कोने में इस सीरियल के लीजिए, सीरीज के लीजिए या कॉमेडी शो के लीजिए, इसने सारी दुनिया में तहलका मचा दिया। आज वो लेजेंड यहाँ पर मौजूद हैं, 3 लेजेंड जिन्होंने आज हमें आप सभी के बीच में बिल्कुल स्तब्ध करने की ठानी है। तो मैं चाहूंगा कि कलाकार यहाँ पर आए और बस ध्यान रखना, ये जब आएंगे यहाँ पर तो हंसते हंसते पेट दर्द करने लगेगा, और जहां हंसी आए जरूर ठाकेदार हंसीगा, क्योंकि इनकी अट्टहास सुनने के लिए एक दीदी जी बैठती है जिनका नाम है अर्चना जी। वो आज है नहीं तो आप लोग अर्चना जी का काम पूरा कीजिएगा। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ उस शो की जो कॉमेडी की दुनिया का बेताज बादशाह है, और आज हमारे बीच में वो 3 कलाकार मौजूद हैं जिन्होंने प्रण किया है कि आपके कॉमेडी के जरिए फुल ऑन एंटरटेनमेंट करेंगे, और ये है द लेजेंड की शुरुआत जहां पर प्रोमो ट्रेलर के पहले हो रहा है। तो चलिए मैं बुलाने जा रहा हूं टीवी के बेताज बादशाह, कॉमेडी के किंग कृष्णा अभिषेक। जोरदार ताली होनी चाहिए। एंड राजीव। इतने सारे लोग आए हैं ऑडियो, अबे तेरे को देखने के लिए नहीं, इनको देखने के लिए आए हैं, और तेरे लिए एक ये खामोशी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। काली नहीं बजाएंगे आप लोग? जोरदार ताली होनी चाहिए कृष्णा अभिषेक के लिए। साउथ के सामने नॉर्थ की इज्जत को रखो, और ऐसे नहीं चलेगा। क्या बात। और ये तालियां तेरे लिए नहीं बज रही, इनके गाने के लिए बज रही है, क्योंकि गाना जो है बहुत ट्रेंडिंग है। और अब सबसे ज्यादा ताली द लेजेंड की पूरी टीम के लिए, जोरदार तालियां यार, स्वागत करना बहुत जरूरी। द वेरी प्रिटी लेडीज, क्या बात है, राय लक्ष्मी, उर्वशी रौतेला, और हमारे लेजेंड सर। सर एक काम करें सर, वहीं से बैठे बैठे एक पोपो हो जाए सर, सबका वहीं से बैठे बैठे। ये स्टेप बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, साथ में करते। वहीं से उर्वशी, विल यू डू द स्टेप? वहीं से बैठे। ओके, बजाओ बजाओ, एक बार बजाओ। ऑडियो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू। आप भी जाओ, पैसे लेके जाओगे बस। थैंक यू वेरी मच। हमारे डांसर्स के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। वाह कमाल, क्या बात है ठाकुर साहब। नहीं नाच ले तू, नाच ले, नाच ले और नाच। मैं आपको बता रहा हूँ, इसको नाचने का इतना शौक है ना इस बंदे को, इसने तो कपिल शर्मा शो को भी ना डांस इंडिया डांस बना के रखा हुआ है। हर एंट्री पे नाचना, जाने पे नाचना, कितना नाचेगा बे? इतने शौक है तेरे को नाचने का। घाघरा चोली पहन के तुम राज जान की रेखा बन के आएगा। तो रेखा भी अमिताभ बच्चन के लिए आती है, राजीव ठाकुर के लिए नहीं आती है। आपको बताइए कौन सा वाला ठाकुर है? शोले का जो गब्बर है ना सर, उसका भी फोन आया था इसको। उसने बोला था मुझे पता है तू वो वाला ठाकुर नहीं है, फिर भी तेरा हाथ काटने को मन करता है। ये हाल है इसका। मेरे हाथ कटवा, मेरी जुबान भी कटवा। मैं कहता हूँ, मैं देखता हूँ तेरे लिए तालियां कौन बजवाता है यहाँ। नहीं मजाक कर रहा है यार, कम ऑन, हम लोग सब दोस्त एक साथ शो में काम करते हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सुपरस्टार सस्ते गोविंदा के लिए, कृष्णा अभिषेक के लिए, कृष्णा अभिषेक के लिए जोरदार तालियां। कमाल है। क्या कहा, सस्ता गोविंदा। आइए इस महंगे साहब की मैं आपको बात बताता हूँ। इतने महंगे साहब हैं। यहाँ लेजेंड सर के ऑफिस से ना हमें फोन आया था उर्वशी के ऐसा ऐसा शो करना है और प्रमोशन करनी है, तो हमने राजीव ठाकुर को साइन कर लिया है। आया क्या? तो मैंने बोला तो बहुत अच्छी बात है। कहते नहीं मीडिया आने को तैयार नहीं हो रही है। आया तो हमें ऐसा कोई फेमस बंदा चाहिए, कोई स्टार चाहिए, तो हम आपको साइन करना चाहते हैं। आप कितने पैसे लोगे? मैंने कहा जो राजीव ठाकुर ले रहा है उससे 10 लाख ज़्यादा दे देना। तो कहते ठीक है फिर आप 10 लाख ले लो, क्योंकि वो तो फ्री में आ रहा है। हंसने वाली क्या बात है यार। राजीव ठाकुर, वी लव यू, वी लव यू, वी लव यू। अनुराग एक बात बताओ, इतने बड़े बड़े पूरा मीडिया आया हुआ है मुंबई का यहाँ पे जी, रातों रात किसी को भी स्टार बना सकता है। जी जी बिल्कुल। मैं पैसे मांग लूं, ये मेरे को मना कर दें, मेरा तो काम खराब हो जाता। क्या कहा भाई? इतने मीडिया के सामने मैं पैसे कैसे मांग सकता हूं? मेरा काम खराब हो जाता। काम खराब हो जाता है? बेटा काम खराब उसका होता है जिसके पास काम होता है। इसको देखा है आप लोगों ने हमारे शो पे? उर्वशी, यू हैव सीन हिम ना? ये कपिल से काम मांगने आता है वहां पे, तो बीच बीच में। उर्वशी मेरे कॉलेज का दोस्त है, वो बचपन का। सर आप बताइए, बचपन के दोस्त से आदमी कच्चा मांग लेता है, तो काम मांगने में क्या प्रॉब्लम है? मांग सकते हैं ना।
शर्म तो उन लोगों को आनी चाहिए ना जो मेरे दोस्त से काम मांग के हिट हो रहे हैं। सही है। बकवास नहीं करना, हाँ, मीडिया है आज मैं यहाँ। आपको बताता हूँ सर, इसको मांगने का इतना शौक है ना, ये तो पैदा भी गोविंदा के खानदान में इसलिए हुआ बड़ा होकर फिल्मों में काम मांग सके। कश्मीरा से इसने शादी इसलिए की प्रोड्यूसरों से काम मांग सके। बाबा रे बाबा। हमारे पंजाबी सुदेश लहरी के साथ जोड़ी इसलिए बनाई ताकि कपिल से काम मांग सके। और अब तो जुड़वा बच्चे पैदा किए हैं ताकि उनका मुंह दिखा के काम मांग सके। बकवास नहीं करना। अगर कश्मीरा ने सुन ली ना। क्या सुन लिया बे? जो घर में तेरी नहीं सुनती मेरी क्यों सुनेगी? क्यों सुनेगी मेरी? राजीव ठाकुर जिंदाबाद। ये बात इसने सही बोली है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में कश्मीर का मसला सॉल्व हो सकता है, कश्मीरा का कभी भी नहीं हो सकता। वैसे ठाकुर यार, हम एक दूसरे की इतनी बेइज्जती क्यों किए जा रहे हैं? उनकी फिल्म आ रही है द लेजेंड, उसकी कोई अच्छी बात करो यार, कोई अच्छी बात करो। इतनी मीडिया आज यहाँ पर आई है मुंबई। अच्छी बातें करनी होती तो वो आलोकनाथ को बुला लेते। अच्छा है, हमें क्यों बुलाएंगे? नहीं, मैं तो अच्छी बात करूंगा। ये लेजेंड सर, ये तो हम लोग ऐसे ही मस्ती करते रहते हैं एक दूसरे पे पंचेस, बट ये लोग जो हैं ये सब दे ऑल आर फ्रॉम अमृतसर। अम्बरसरिया बोलते हैं, जो अमृतसर से है ना उनको अम्बरसरिया बोलते हैं। कपिल भारती, सुदेश जी माय पार्टनर एक टाइम पे थे, एंड राजीव ठाकुर। क्या बात है यार, पिछले 15 सालों से ये क्या एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं टेलीविजन पे, इनके लिए जोरदार तालियां यार। थैंक ये सब लेजेंड्स हो चुके हैं यार। थैंक यू। मैं एक चीज़ कहूँगा फॉर हिम सर, आप क्योंकि आप मुझे जानते हैं, इसको इतना नहीं जानते, इतना नहीं देखा है आपने। तो मेरी अच्छी बात कर रहा है? नहीं, अच्छी, मैं तेरे बारे में बता रहा हूँ यार, अच्छी बात ही कर रहा हूँ सर। दिस गाय, वो कहते हैं ना यू आर अ बिजनेसमैन, आपकी इतनी बड़ी कंपनी है, कि कहाँ छोटे से शुरुआत की। मुझे याद है कई साल पहले ये अमृतसर से आया था भाई, 500 रुपया, 500 रुपीज़ इन हिज पॉकेट, और आज ऊपर वाले की दया से 20 से 25 करोड़ रुपए का कर्जा है इसके ऊपर। कृष्णा मुझे एक बात बता, तू इतना कर्जा लेके सोता कैसे है? भाई मुझे तो बहुत अच्छी नींद आती है, क्योंकि मैंने कौन सा वापस देना है? नींद उनकी जाए जिन्होंने मुझसे लेना है। ओए शायरी हो गई। क्या बात है, तू शायरी भी घटिया मारता है यार। अगर गालिब साहब जिंदा होते ना, ये किताब में से निकल के चमाट मारते तेरे को। चमाट ठीक है, असली बात बता। हम सब एक ही शो में काम करते, पैसे सबके पास ठीक ठाक आ नहीं, नहीं, इसके बारे में तो सच बताता हूँ सर, मैं इतने पैसे आ गए, दे हैव अर्नड अ लॉट ऑफ मनी, सो मेनी एपिसोड्स वी बीन डूइंग, सो मेनी शोज इतने सालों से, बट क्लास अभी भी नहीं आया। कोई क्लास नहीं उर्वशी। आई रिमेंबर दिस गाय, फर्स्ट टाइम फ्लाइट में मेरे साथ बैठा था, तो मैंने क्या किया सर, इसको ऐसे विंडो सीट दे दी। मैंने बोला सर विंडो सीट पे तो बैठ जा। तो ऐसे ऊपर से नीचे देख के बोलता है यार सही कहा किसी ने, ये ऊपर से नीचे देखो ना सब चींटियों जैसे नजर आते हैं। मैंने इसको थप्पड़ मारा, मैंने कहा प्लेन अभी उड़ा नहीं है, वो चींटी आई है। ये हाल है सर, कोई क्लास नहीं। एयर होस्टेस आई, बोले सर आप क्या लेंगे? बोलते बस नीचे उतर के ऑटो लेंगे, और क्या लेंगे? सब हर आदमी के पास कार थोड़ी होती है, नीचे उतर के ऑटो ही लेता आदमी। नहीं, ये तो सब पुरानी बातें हो गई, पुरानी बातें। आज की मैं बात बताता हूँ। इतने बढ़िया होटल में ये फंक्शन है, ठीक है, हम लोग यहाँ पर आए अंदर, सर ये आके भड़क गया, बोलता कृष्णा ऐसे नहीं चलेगा, मैं भी स्टार हूँ, इतना छोटा सा रूम, इतने छोटे से कमरे में मैं नहीं रुकूंगा। मैंने कहा ये लिफ्ट है, तेरे को भी ऊपर लेके जाएंगे, स्वीट रूम दिया है लेजेंड सर ने। और स्वीट रूम में भी गया तो वहां पर रो रहा है, दीवारें चाट रहा है, और बोलता मेरे साथ धोखा हुआ है, ये तो कैसे स्वीट रूम है, दीवारें तो सारी फेंकी है यहाँ पे। ये हाल है सब अम्बरसरिये लोगों का। यार भोले लोग हैं हम, तेरी तरह चलाक नहीं है। मैं चालाक हूं। तो और क्या, इसकी शक्ल पे मत जाइएगा, इतनी भोली सी शक्ल है सर इसकी, जितनी भोली शक्ल है अंदर से शक्ति कपूर है ये। मैं सच में बता रहा हूं, कहीं सड़क पे दुपट्टा मिल जाए, नीचे खुदाई शुरू कर देता, कहता दुपट्टा मिला, नीचे लड़की भी मिलेगी। मैं बता रहा हूं, आप किसी भी भीड़ वाली जगह पे चले जाइए जहां जूते उतार के लोग अंदर जाते हैं, ये जाए वहां चप्पल देख के लड़की का नाम बता देता ये। अरे बाप रे, इतनी खाई है इसने शायद। मैं सच बता रहा हूं। अच्छा हम ठहरे भोले वाले लोग, जब मैं पहले नया नया आया ना मुंबई, तो वही ना मुंबईया कहता मेरा 5 करोड़ का फ्लैट है। मैंने कहा अच्छा, मुझे लगा अंदर स्विमिंग पूल होगा। मैं गया, कहता खत्म हो गया। मैंने कहा खत्म हो गया तो 5 करोड़ लगाए कहां पे? मेरा हाथ पकड़े बाथरूम में ले गया, कहता इधर देख 70 लाख रुपए लगाए मैंने बाथरूम में। तो मैंने कहा तूने इधर बैठ के परांठे खाने हैं, फिर डालना तो गांधी है। किस बात के 70 लाख लगाए? कहता इधर पानी आता है ऑटोमेटिक, साबुन आता है ऑटोमेटिक, कागज आता है ऑटोमेटिक। मैं कहा कृष्णा जोर भी लगाना कि वो भी ऑटोमेटिक। तू ना अपने मुंह के हिसाब से यहाँ पंचिस बोल रहा है, घटिया बातें कर रहा है टॉयलेट वायलेट की। क्या बात कर रहा है? तुम्हें पता हम यहाँ पर माउथ इंडियन फिल्मों की बात करने आए हैं। माउथ इंडियन नहीं, साउथ इंडियन फिल्म है। तो बेटा जाके हर पोस्टर देख, हर पोस्टर पे आजकल साउथ का माउथ ही चल रहा है। क्या बात है, ये बात तो है। और जोरदार इसके लिए तालियां जोरदार तालियां। जोरदार तालियां आ रही हैं सर। बाहुबली 1, 2,
फिर आती है KGF 1, 2, ऊपर से पुष्पा राज और अब द लेजेंड। द लेजेंड के लिए एक बार जोरदार तालियां। क्या बात है, क्या बात है। फैंटास्टिक सर, जेन्युइनली आई वांट टू से वन थिंग, क्योंकि हम लोग कंटेंट बनाते हैं जब भी किसी शो पर जाते हैं, तो हमने प्रोमोज देखे, जेन्युइनली फैंटास्टिक उर्वशी। और आप तो वैसे भी, आपके जितने गाने देखो, फिल्में देखो, आप लोग बहुत खूबसूरत लगते हैं, लेकिन लेजेंड सर फैंटास्टिक। आपकी जो वॉक है ना, मैं तो उसका दीवाना हो गया हूँ सर। मैंने तो 20 बार आपकी वॉक ही देख रहा था। आप मुझे लगता है रजनी सर से इंस्पायर्ड हैं काफ़ी। और अगर आपकी पहली फिल्म है, और पहली फिल्म में अगर मैं कंपेयर करूं रजनी सर से, आई थिंक इट्स वंडरफुल। सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। इट्स ग्रेट। और एज अ बिजनेसमैन यू हैव बीन सो सक्सेसफुल, एंड माय विशेस, आवर विशेस टू यू कि भगवान करे आपकी फिल्म सुपर डुपर हिट हो। जिस तरह आपका बिजनेस, तेरे को पता है, तो अच्छे से बात कर, बहुत बड़े आदमी है, पता है? हाँ, बहुत बड़े आदमी है। अभी हमारा पैसा खत्म होता है, हम लोग कहाँ जाते हैं? ATM। जब ATM का पैसा खत्म होता है, पता है वो कहाँ जाता है? कहाँ? इनके पास। बोलता साहब खाली हो गए, कुछ तो भर दीजिए। ये अच्छा, फिर तो मुझे लगता है सर के घर में ना लंगड़ा आम भी व्हीलचेयर पे आता होगा। इतने अमीर आदमी हैं। तुम्हें पता है इन्होंने तो 40-50 लोग ऐसे रखे हुए हैं। वो तो रखेंगे बड़े आदमी, 40-50 आदमी। नहीं, बड़ी बात ये है कि उनका हर महीने थूक रिचार्ज करवाते हैं। क्या? थूक रिचार्ज? हाँ। वो क्यों? भाई नोट गिन गिन के उनका थूक खत्म हो जाता है ना। खैर, ये फालतू पंचेस मारता रहेगा। राय लक्ष्मी के लिए एक बार जोरदार तालियां। सो प्रिटी यार, क्या बात है। राय लक्ष्मी बहुत खूबसूरत लगती हैं। मैं तो आपको जब देखता हूँ तो मतलब देखता ही रह जाता हूँ यार। क्या पर्सनैलिटी। मैंने बताया आपको, हाइट भी क्या है यार, मतलब इतनी लंबी। हाँ, ये लंबे होने का बड़ा फायदा होता है। लंबी, एक बार खड़े होकर दिखाओ उनको, बोलो एक बार खड़े हुई ना प्लीज। एक बार खड़े। इतनी लंबी हाइट, ये देखो। माय गॉड, मेरे से तो हो ना। यार लंबी हीरोइनों को एक फायदा होता है, इनको बुखार कभी सर पे नहीं चढ़ता, पता है? हाँ, पेट के नीचे ही चला जाता है। बोले इतना ऊपर कौन चढ़ेगा यार। थैंक यू। मैं बताना चाहूंगा सर, अगर फिल्म में कभी इनका शॉट नहीं चल रहा था ना, तो इनको हाथ में कैमरा देके जिम्मी जिप भी यूज कर सकते थे। लेकिन सच में कितना खूबसूरत नाम है ना, राय लक्ष्मी। इतना रॉयल नाम, 2 नाम आप कैसे अफोर्ड कर लेते हैं? हमसे तो एक नहीं हो रहा अपना। इतना अमीरी वाला नाम रखा, मतलब ऐसा लगता है किसी की राय के साथ अगर लक्ष्मी मिल जाए। ओह, सही बात। लक्ष्मी, और लक्ष्मी के तो सभी फैन हैं। हाँ। मैं तो इतना बड़ा फैन हूं, मैंने खुद शादी कैश से की है। हमको चेक नहीं चलता, कैश ही चलता है। कैश ही चलता है। और हमारे उर्वशी रौतेला के लिए जोरदार तालियां। क्या बात है उर्वशी यार, क्या लगती हैं यार उर्वशी। उर्वशी, मैं सच्ची बात बताऊं, मैंने जब आपकी पहली फिल्म देखी ना, तो मुझे लगा यही लड़की चाहिए लाइफ में। अच्छा। हाँ, तो तूने सोचा ऐसा? हाँ, सोच नहीं सकता। भाई सोचने के थोड़ी पैसे लगते हैं। सही बात है ना। तो मैंने सोचा, तो उधर ना मेरे ससुर आ गए रिश्ता लेके, कहते लड़की देखने की जरूरत ही नहीं है, उर्वशी जैसी लगती है। मैं मान गया फटाक से, घूंघट उठाया जो मैं रोया उस दिन। मैं सीधा गया वापस, मैंने ससुर को हाथ से पकड़ा, बॉम्बे लेके आया, आपकी फिल्म दिखाई। मैं कहा ये होती उर्वशी रौतेला, मेरे ससुर सौतेला ये होती है। उन्होंने मेरे साथ पता क्या किया, वो वाली बात की, कैटरीना कैफ दिखा के मोहम्मद कैफ चिपका दिया मेरे को। लेकिन है, क्या खूबसूरत है ना। तू ऐसी फालतू पंचेस मारेगा, कोई अच्छी बात करना फिल्म के बारे में। अच्छी बात तू ऐसे करेगा तो मैं परफॉर्म नहीं करूंगा भाई तेरे साथ में। क्यों नहीं? सही बता रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। किधर जा रहा है? मैं जा रहा हूँ। एक मिनट, सुन। देख, अब तीनों चेहरे इतने खूबसूरत लग रहे हैं। हाँ, तू लाइन तो नहीं मार रहा उन पे? नहीं बता। मसलो आयरन डील रैला बिसलो सलद किच सेवला बसलो सकर पोट अवला ये कौन है इतना बड़ा फाटक? अरे नमस्कार भैया, कैसा है आप लोग? बहुत अच्छे, मजे में। जीवन कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। लेजेंड जी नमस्कार, उर्वशी जी हाय राय लक्ष्मी, कितने प्यारे लग रहे हैं आप सभी। ये देखिए, ये होता है यार, यहाँ पर कलाकार हैं, पत्रकार हैं, सूत्रधार हैं, यहाँ 2 लोग बेकार हैं। और ये आदमी दमदार है। दमदार नहीं बेटा, तुम 4 टायर लगा लो और स्टेयरिंग लगा लो ना, तो तुम मोटर कार है, समझा? हम मोटे नहीं है यार, हमने कल अपना एक्सरे करवाया। बिलीव मी, आई एम ए स्केलेटन फ्रॉम इनसाइड। इट्स नॉट फैट। ना फैट नहीं है। ये जुहू में जाते हैं ना जब, तो वेल मछली बाहर आ जाती है, कहती बहन तू पानी के बाहर कैसे सांस ले लेती हो? यार आप दोनों से एक बात कहना हम भूल गए। आप दोनों वो बंद क्यों नहीं करते? क्या? अपना मुंह।
अरे यार इतने बड़े लोग हैं यहाँ पे। अरे यहाँ पर प्रमोशन चल रहा है बाबा, उनकी फिल्म का क्या बकवास से घुसे जा रहे हो बीच में। अरे हम भी तो प्रमोशन के लिए आए हैं। आई लव साउथ इंडियन फिल्म्स। अच्छा, रियली आई एम ए ह्यूज फैन। ओके सर हम आपको सच बताएं, 4 साउथ इंडियन फिल्म लगातार एक दिन में देख लीजिए, शाम तक एक उंगली से ट्रेन को रोकने का दिल करता है। सही है सही। दिल सही करता है, रुकती नहीं है वो अलग बात है, लेकिन दिल तो करता है। बिल्कुल। लेकिन सर आई सॉ द प्रोमो द ट्रेलर, जोरदार तालियां हो जाए यार। क्या बात। सर मजा ही आ गया। द एक्शन, हाउ डू यू डू दैट, ऑल द फाइटिंग एंड ऑल। अरे सर क्या एक्शन करते हैं। लेकिन एक हमारा सलाह है कि सर हमारा एक्सपीरियंस है, इसके लिए बता रहे हैं, ये वाला जो एक्शन है ना, कभी भी चना या राजमा खा के नहीं करना चाहिए। क्यों क्यों? कि उसके बाद फिर साउंड सिंक नहीं होता है, कि लड़ाई आगे हो रही है, आवाज पीछे से आ रही है। इट्स डिस्टर्बिंग, यू नो व्हाट आई मीन। देखिए फास्ट एंड द फ्यूरियस पिक्चर चल जाती है, फाट एंड द फ्यूरियस अच्छी नहीं लगेगी। क्या बातें कर रहे हो? इतनी बड़ी फिल्म की प्रमोशन चल रही, तुम क्या फाट वाट की बातें कर रहे हो यहाँ पे? जाओ यार तुम यार। अरे ऐसे कैसे चले जाएं यार। आए हैं देखे यहाँ पे उर्वशी जी भी हैं, राय लक्ष्मी जी भी हैं। हम कह रहे थे, आई एम जस्ट सेइंग, इफ यू वांट, अगर लेजेंड जी की परमिशन हो, इफ यू वांट बोथ ऑफ यू ऑल, आप दोनों में से जो भी हमसे शादी करना चाहे हम कर लेंगे। आई डोंट माइंड। अच्छा मतलब आप उनको ऑप्शन दे रहे हैं, या उनमें से जो चाहे वो आपसे शादी कर लें? तो कर लीजिए ना। थोड़ी सी शर्म कर सकते हैं आप? क्यों? आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं। नहीं नहीं, वो तो अंधेरी में हम शादीशुदा हैं। ये जुहू है, यहाँ पे वो रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं। और शादी भी क्या हुई है हमारी सर, हमारी जिससे शादी हुई है, मजा नहीं आया। क्या मजा नहीं आया? किसी को नहीं आया? किसी को नहीं आया। अच्छा शादी के बाद नहीं आता? बिल्कुल नहीं आता। नहीं, लेकिन हमारी बीवी बहुत वियर्ड है सर। अच्छा? सच में मजाक नहीं कर रहा। I'll tell you what happened। हमारी पहली रात, सुहाग रात पे, वो ग्लास में दूध लेकर आई। हम भी रोमांटिक मूड में थे। हमने कहा कि यार 50-50 करते हैं। तो पता है हमसे क्या कहती है? कहती है ठीक है दूध तुम पी लो, मैं ग्लास खा लेती हूँ। क्या? यही रिएक्शन था हमारा। हमारी बीवी बहुत अजीब है, सच बता रहे हैं। कुछ दिन पहले हमारे पास आई और कहती है कि मैं जरा बाजार जा रही हूँ 10 मिनट के लिए, तुम्हें कुछ चाहिए? हमने कहा नहीं, तुम जा रही हो यही हमारे लिए बहुत है। फिर हम पे भड़क गई यार। हमसे कहती है, आप यकीन नहीं करेंगे, शी टेल्स मी, मैं तुम्हें 7 दिन दिखाई नहीं दूंगी, तुम्हें कैसा लगेगा? हमने कहा माइंड ब्लोइंग। माइंड ब्लोइंग, बहुत मजा आएगा। फिर यकीन मानिए मंडे को वो हमको नहीं दिखाई दी, ट्यूसडे को वो हमको नहीं दिखाई दी, फिर वेडनेसडे को जब हमारी आंख की सूजन थोड़ी सी कम हुई। आप समझ रहे हैं ना हमारे साथ क्या हुआ? समझ रहे हैं ना? आंख की सूजन कम हुई, बॉडी की नहीं हुई। अभी तक चल मेंटेन करते हैं हम। फिर अपनी बीवी को डॉक्टर के पास लेकर गए हम। डॉक्टर उल्टा हमको सुना रहा है, कह रहा है यार तुम्हारी बीवी को ना घुमाने फिराने की जरूरत है, इसे लंदन ले जाओ, स्विट्जरलैंड ले जाओ, पेरिस ले जाओ। फिर डॉक्टर ने हमसे पूछा बताओ अपनी बीवी को कहां ले जा रहे हो? हमने कहा डॉक्टर साहब हम अपनी बीवी को दूसरे डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं। ये घुमाने वाली आइटम नहीं है। हम पे भड़क गई, सच में मायके चली गई अपने। हमने मायके में रोज फोन किया, एवरी सिंगल डे हमने फोन किया। फाइनली हमारी सास ने हमको ही डांट दिया। कहती है तुमको शर्म नहीं आती, रोज फोन करते हो? कह दिया ना एक बार तुम्हारी बीवी कभी वापस नहीं आएगी। हमने कहा यही तो सुनने के लिए फोन करते हैं। वंस मोर। एनीवेज, लेकिन ऑफर ओपन है, शादी करना चाहे हमसे तो। यार इसको भगाओ ना यार, क्या एक बात मान लेते हैं, चलो कभी गलती से प्यार में अंधी हो जाएं, उन्हें दिखाई ना दे, और दुनिया में ये दुनिया में सबसे आखिरी आदमी है, वो शादी को मान जाएं, तो क्या करोगे उनके लिए? हम क्या करेंगे उनके लिए? हाँ, सवाल गलत है। क्यों? सवाल ये नहीं है कि हम क्या करेंगे उनके लिए, सवाल है वो क्या करेंगे हमारे लिए। क्यों? अरे 65 फिल्में किया इन्होंने। She will be the earning member of the family. अच्छा, and you will be the eating member of the family. I don't mind. I don't mind. It's a modern world. हम मर्द और औरत में फर्क नहीं करते हैं। देखिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो पैसे कमाएं या वो पैसे कमाएं। अच्छा, मतलब आप सिर्फ खाएं? या I like it. I enjoy. कौन हो तुम जो ऐसा वो करें? Who are you? देखिए अभी तो हम कुछ है नहीं, लेकिन जिस तरह सर फिल्म में साइंटिस्ट हैं, हमारा भी इरादा है कि हम भी साइंटिस्ट बनेंगे। अच्छा, और हम खोज करेंगे। फिर खोजे करोगे? हाँ। ये खोजे करेगा, इसको सुबह उठ के इसका खुद का कच्चा नहीं मिलता, इसकी बीवी खोज के देती है, ये खोजे करेगा यहाँ पे। कहाँ से मिलेगा?
इसका कच्छा लेके बच्चे ना टेंट बना के खेलते हैं। हाँ, टेंट बना के खेलते हैं। हाँ, आपने देखा है ये देखने वाली बात? तो है ये लोगों के सामने बताने वाली बात? क्यों बोल रहे हो यार? यार आपको पता है कि साइंटिस्ट बनने के लिए नॉलेज चाहिए होती है। अरे नॉलेज बहुत है हमारे अंदर, हम तो इतना नॉलेज है सर हमारे अंदर, आप हमें देश का पीएम बना दीजिए, हम बन जाएंगे। अच्छा तुम पीएम बनोगे? बनेंगे। चलो कोई बात नहीं, चलो मान लो तुम्हें हमने 2 मिनट के लिए पीएम बना दिया, बताओ तुम क्या करोगे? तो फिर हम मैगी बनाएंगे। 2 मिनट में मैगी बनता खाने की बात यार, फिर खाने की बात। चल 5 साल के लिए तुझे पीएम बना दिया, बता तू क्या नहीं नहीं, इतना सारा मैगी कौन खाएगा? नहीं नहीं, तू खा सकता है। नहीं यार बहुत ज्यादा हो जाएगा। यार तुम हिले हुए हो। नहीं, नॉलेज की बात हो रही है, तुम मैगी की बात कर रहे हो। हाँ तो और कुछ पूछ लो यार। बताओ फिर महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? महात्मा गांधी कब पैदा हुए? पैदा हुए वो रात को पैदा हुए। अबे डे कौन सा था? हाँ डे, ड्राई डे था। अबे सन कौन सा था? अरे सन नहीं था, तभी तो रात थी बुड़बक आदमी। अरे यार कैसा है यार? यार कृष्ण खा खा के इसको सब भूल जाता है। तो तू ज्योग्राफी का पूछ इसको, ज्योग्राफी का। आज का ये बताओ, गंगा कहां बहती है? गंगा नदी अपना जमीन पे बहती है। अबे नक्शे में कहां बहती है? नक्शे पे नहीं बहती, नक्शे पे बहेगी तो नक्शा भीग जाएगा। क्या यार ये आदमी यार? इसका कुछ कर रहे। अंग्रेजी आती है? अंग्रेजी आती है, ज्यादा देर रहती नहीं है, चली जाती है। क्यों? घर में क्रॉस वेंटिलेशन है ना, तो यहां से आती है वहां से निकल जाती है। अरे यार इंग्लिश नहीं, इंग्लिश रात को शो के बाद यार, नॉट नाउ। अबे ऐसे कैसे तेरे से शादी करेंगे? उनको हाईटेक बंदा चाहिए। हाँ, लैपटॉप चलाना आता है? नहीं, हम पीछे बैठ जाते हैं, चलाता कोई और है। चलाने से घबराहट होती है हमको। अबे लैपटॉप ऐसे ऐसे चलाते हैं जो। नहीं, ये लोगों की बातों में उंगली करने वाली आदत हमें नहीं है। अबे ईमेल की बात कर रहे हैं। अरे आप ईमेल की बात क्यों कर रहे हैं जब हम फीमेल की बात कर रहे हैं? तो फोकस यार, फोकस वो सेंटर में करेगा। फोकस उन्होंने तेरा जीमेल बना देना। समझा? उनका एक्शन देखा है ना? चलो निकलो। अरे तूने 1 मिनट उनका प्रोमो देखा है? वो जो फाइटर को मारा ऐसे ट्रेन का कांच तोड़ के ऐसे निकला है वो। तू भी साइकिल की चेन तोड़ के गिरेगा। ठीक है, आई वोंट ड्रैग इट टू मच, लेकिन अब आए हैं तो थोड़ा प्रपोज तो करके जाएंगे। अच्छा तुम प्रपोज करो। प्रपोज करेगा? प्रपोज करेंगे। एक शर्त है। करने दो। एक शर्त है। हाँ। एक शर्त क्या? घुटने पे बैठ के प्रपोज कर। करो। बैठ तो जाएंगे, फिर हमें उठाएगा कौन? 2 ही चीजें उठा सकती हैं तुम्हें। एक क्रेन, दूसरा ऊपर वाला। तो फिर क्रेन मंगाओ। वो 2 दिन बाद आएगी। अरे ऐसे कैसे यार? ऐसे कैसे क्या यार? 1 मिनट, अगर ये हिम्मत कर रहा है प्रपोज करने की, ये बंदा, तो मेरा तो बनता है। आई कैन। नहीं, आप कर सकते हैं प्रपोज, लेकिन आपके लिए भी एक शर्त है। क्या? अंग्रेजी में करो। करो। ये तो फिर ना कराने वाली बात हुई। हाँ, तो हमारे लिए कौन सी हाँ कराने वाली बात कर रहे थे आप? देखो तुम लोगों का कुछ नहीं होगा बाबा। मैं हूं, है ना? मैं घुटने पे बैठ भी सकता हूँ, खड़ा भी हो सकता हूँ, इंग्लिश भी बोल सकता हूँ, हैंडसम भी हूँ। हाँ, तो एक शर्त तेरे लिए भी है। क्या? जो करना कर, साथ में कश्मीरा खड़ी होगी। चल भाई चल। चलिए, इसके बस का नहीं यार। चल। आई एम सॉरी यार, ये नेक्स्ट टाइम ओके, आई विल सी यू सून। मिलते हैं। तालियां बज सकती हैं ऐसा। अरे क्या बात है, जोरदार तालियां होनी चाहिए यार। कमाल। पांडे साहब आप आओ ना। अरे कमाल है यार। अरे जोरदार ताली होनी चाहिए। तालियां होनी चाहिए कीकू शारदा के लिए और कृष्णा अभिषेक के लिए एंड राजू ठाकुर के लिए। कमाल है यार। थैंक यू वेरी मच। कमाल है। देखो परफॉर्मेंस देख के उर्वशी ने पानी पीना शुरू कर दिया। अच्छे को हम इतने हॉट हैं। ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस हॉट था यार। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए पीछे तक। गाइस एक बार हाथ ऊपर करके कम ऑन। पता क्या है? यस। जितनी तालियां बजा रहे हो ऐसे लगा हमारी पेमेंट पे सिर्फ जीएसटी मिला हमें। नहीं पर राजू मानना पड़ेगा, परफॉर्मेंस बहुत कमाल थी, माइंड ब्लोइंग थी। वेरी मच। लेकिन जिस काम के लिए आए हैं हम उस काम जी को करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट। जी काम ये है कि जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं प्रोमो देखने के लिए, गाने देखने के लिए। चिंता मत कीजिए, अभी पूरी टीम यहाँ बाकी है। कृष्णा अभिषेक आप सभी के बीच में और परफॉर्म करेंगे, राजू तो ही हैं, एंड साथ ही साथ में कीकू तो खैर आप सभी के फेवरेट हैं, मां कसम फेवरेट रहेंगे। तो चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग प्रोमो देखते हैं, है ना, प्रोमो ट्रेलर देखते हैं, सॉन्ग्स देखते हैं, उसके बाद हमारे पूरे गेस्ट को यहाँ बुलाते हैं, उनसे हम बातें करेंगे। इंटरेक्शन के लिए तैयार। देखो नरेंद्र जी तो लिखना भी शुरू कर चुके हैं, क्या क्या पूछने वाला हूँ मैं। सवाल उनके तैयार हो रहे हैं। सवाल तैयार हो रहे हैं। अच्छा पन्नू भाई, नहीं ऐसा नहीं चलेगा।
लिख लियो। हाँ, 5 क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूँ, ट्रेलर में क्या देखा और क्या नहीं देखा। ओके गाइस, चलिए आइए प्रोमो देखते हैं। यस। वाओ, 5 लैंग्वेजेस में आ रही है द लेजेंड, जरूर देखिए। कमाल है, कमाल है, कमाल है। उफ, कमाल है यार, कमाल है, कमाल है, कमाल है। हाँ, कौन सा गाना अच्छा लगा आपको? The second one. सेकंड, ओह क्या बात है। आप? The third song was good, although looking at the colorful scenes and all. अरे वाह जी। Second song. सेकंड सॉन्ग, हाँ जी। और कोई? आदेश? रॉकिंग था, जो स्पेशली जो आइटम सॉन्ग था, दैट वाज रियली गुड। वो अच्छा लगा, आइटम नंबर आपको अच्छा लगा। हाँ, किसने बोला यहाँ से? म्यूजिक? अरे लाओ जरा, तुम्हारा नाम क्या है ठाकुर, ये तो बताओ, क्या नाम है? शंकर। शंकर, म्यूजिक अच्छा लगा? टॉप की है। टॉप की है ना? तुम फिल्म बनाओगे तो म्यूजिक डायरेक्टर लोगे? बिल्कुल बिल्कुल, काम करने के लिए। आय हाय, इनके साथ काम करने के लिए चाहेंगे। वेरी गुड। तो चलिए जी, तुमने जो कंपटीशन कराया है ना, हाँ, गानों का आपस में। किसका? गानों का आपस में। करा सकते हैं, बड़ी बात नहीं है यार, आराम से करा सकते हैं। हाँ जी 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 जी, बिल्कुल तैयार हो जाइए, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम ही है, तो अब जितने भी हमारे मीडिया में जितने भी प्रेस लोग मौजूद हैं, मीडिया के लोग, सब लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि अब मैं यहां पर बुलाने जा रहा हूं द लेजेंड के लेजेंड। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, वेलकम कीजिए लेजेंड सरवना सर का। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, डू बिग हैंड, जोरदार तालियां। लेजेंड सरवना सर। एंड खास तौर से ये जो ट्रेलर देखा है, ट्रेलर देख के मुझे लगा कि तुमने जो अनाउंसमेंट कॉर्नर में खड़े होकर दी है ना, हाँ। वो लेजेंड सर का फाइट एक्शन देखने के बाद उधर चले गए थे तुम। वो नहीं मारते स्टेज पे ऐसा? हाँ हाँ, क्या बात है। सर को माइक दिया जाए। माइक। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो फाइट सीक्वेंस था, ये अपने में बड़ा यूनिक है, बहुत कमाल का है। तो कितने दिन में ये फाइट सीक्वेंस आप लोगों ने कंप्लीट किया? या सबका नमस्कार है। एक्चुअली आवर स्टंट मास्टर इज अनिल अरसु। ओके। ही इज नाउ सलमान खान साथ बहुत ज़्यादा फिल्म किया जी। अभी शाहरुख के साथ अभी चल रहा है फिल्म। सो ही इज मेकिंग द ऑल टू क्रेडिट्स एंड वी वेरी इजीली डू इट ऑल द थिंग्स है ना, वेरी इजीली विदाउट एफर्ट्स, very casually, very normally we did all the fight scenes, and that JD Jerry directors designing so easily, very not pain kuch bhi nahi, very easily we did it. Sir, but sometimes some injury is there, some blood also, but that was the question mark. That is nothing. We want success, that's all. क्योंकि एक बिजनेसमैन होना और उसके बाद अचानक स्टंटमैन होना, बिजनेसमैन टू स्टंटमैन, ये जर्नी जो है, मैंने वही पूछना था कि बिना चोट लगे पहुंचे कि आप, मतलब कोई चोट ना आई हो? नहीं, कुछ भी प्रैक्टिस नहीं, ऑन स्पॉट में सब किया, ऑन स्पॉट। इट वाज सुपर्ब। और खासकर वो कुर्सी वाला जो शॉट था, जो कुर्सी टूटने के बाद आदमी उठ जाए, हमारे यहाँ नहीं उठते, हमारे पूरे उड़ जाते हैं। बट गानों में, मतलब 2 गाने जो आए हैं, उर्वशी जी और राय लक्ष्मी जी, मतलब सर के साथ, क्योंकि आप तो गाने करते रहते हैं, उनके लिए पहला एक्सपीरियंस था। सो क्या कुछ टफ था उसमें, सर के साथ पहली बार गाना करते हुए? क्या होता है, मैं तो बहुत डर जाता हूँ, जैसे हीरोइन पास में आती है ना तो मैं घबरा जाता हूँ। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद सर? I was actually shocked. ये जो कॉन्फिडेंस है, एक डेब्यू फिल्म, सब में ना एक नर्वसनेस होती है। Yes, definitely. इनमें बहुत कॉन्फिडेंस था, एंड वो चैलेंज के हिसाब से वो लेके चल रहे थे कि आप मुझे जो भी दो, डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन स्टेप्स, मैं करूँगा, हार्ड वर्किंग। सो सीइंग दैट साइड, मैं बहुत, मतलब आई वाज रियली इम्प्रेस्ड। ही रियली वर्क। देखो, एक होता है कि बिजनेस फैमिली से है, उनको अगर करना नहीं है तो वो बोल सकते कि मुझे चेंज करा दो ये, बट ही वांटेड टू डू दिस। ही टुक टाइम फॉर रिहर्सल्स वहाँ पे ऑन स्पॉट, एंड ही शोड हिज इंटरेस्ट, दैट डेडिकेशन आई रियली लाइक अबाउट हिम। सो समबडी जो एक डांस जोन ही उनको बहुत नया है,
जी जी जी. And for him, it's very new, you know. And for somebody who wants to show himself that I can dance, and that's the result here. He's really राय लक्ष्मी, एक बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन पूछूंगा. इतने सारे कलाकारों के साथ काम कर लिया आपने अभी तक, है ना? कितने अगर काउंट करूं तो कितने हीरो के साथ काम कर चुकी हैं आप ही बताइए. 67 फिल्म, 35 हीरो तो होंगे. नहीं वो हीरो तो पूछ लूं ना भाई. लड़कियां भी लिस्ट रखती हैं, क्या बात कर रहे हो? लड़के नहीं रखते हैं सिर्फ. हाँ नहीं तो हाँ बताइए. नहीं, मेरे में काउंट नहीं है. झूठ मत बोलो, लिस्ट है तुम्हारे पास. क्या बात कर रही हो? मैंने कभी गिना नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मैंने सुना एक बार अपने टीम से बोल रही थी क्या कि मैंने इतने हीरो के साथ काम किया है. लेकिन कट्टू, मुझे एक बात बताओ कि उनके साथ काम करो, ये पहली बार आपके साथ काम कर रहे हैं, तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? तुमको ऐसा कितना नंबर देना चाहोगे, कितने पॉइंट्स देना चाहोगे इनको एज एन एक्टर? As a debutant, I don't see him as a debutant because मैंने बहुत सारे new heroes के साथ भी काम किया है in the past, जो actually from the film circle है, and he is completely a non-filmy person. So with his hard work, dedication and passion, वो passionate है अपने काम के लिए. So I would definitely rate him as a debutant 8 out of 10. ओह राजीव, तुम्हारा नंबर क्या है बेटा? मेरा तो पहले भी नहीं था. पर उर्वशी जी, आप मतलब डांस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से जानी जाती है. मतलब यहाँ पर कोई भी जब बड़ा गाना होना होता है तो उर्वशी रौटेला का नाम सबसे पहले आता है कि डांस नंबर है. तो सर के साथ आपको लगता था कि मतलब मुझे कम करना चाहिए या मैं उसी लेवल पे करूँगी, और सर ने आपको उतना चेस कर लिया उस लेवल पे? आप कितने मार्क्स देना चाहेंगे वही रेटिंग डांस में सर को? सबसे पहले गुड इवनिंग एवरीवन. आई एम सो हैप्पी टू बी हियर. और आपका बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, क्योंकि आपने पूछा पहले कि डांस के बारे में, फिर डांस में मार्क्स कितने देंगे, फिर एक्सपीरियंस कैसा था. सबसे पहले तो जो मेरा अपार्ट फ्रॉम डांसिंग बिट, अभी आपने सिर्फ एक ही हमारा गाना देखा जो को है पो जो वेस्टर्नाइज सॉन्ग है, हमने यूक्रेन में शूट किया. इसके अलावा हमारा नहीं, मैं इसलिए पूछा, हमें करने में बहुत टाइम लग गया पीछे. अच्छा. खासकर तुम्हारे रील ने तो लोगों के मतलब धंधे चौपड़ कर दिया. रील देखा ना तुमने हवाई जहाज वाला? इनको थोड़ा समझाइए कि रील जहाज में नहीं बनाते हैं. इन्होंने जहाज में फर्स्ट क्लास के बाहर रील बनाई है. हम गरीब कैसे बनाएंगे? देखिए इतना ट्रैवल करते हैं, तुम तांगा में बनाया करो, टैक्सी में बनाया करो. टाइम की कमी होती है, तो जहाँ पे भी यू नो एट द राइट टाइम हमको जब रील रिलीज करनी है, तो अब हम अगर फ्लाइट में है तो फ्लाइट का ही इस्तेमाल करके हमको नहीं, मुझे लगा कि बड़े आदमियों की फिल्म है तो रील बड़ी जगह पे बनेगी. बड़ी जगह पे कैसी जगह मतलब? अरे हवाई जहाज के ऊपर. हवाई जहाज में अब हम कहाँ बनाएं? साइकिल पे बना रहे थे हम लोग रील, हाथ छोड़ के ऐसे साइकिल गिरा, दो दांत टूटे लोगों के. जी, बट जो हुक स्टेप है काफी ज्यादा इजी है, बहुत ही आसान है, कोई भी कर सकता है उसको. बहुत ही ज्यादा कैची है, मतलब इट्स जस्ट लाइक कि आप आगे पीछे जा रहे हैं एंड देन दिस स्टेप. बट हाँ, रही बात उसकी भी, और हमने एक और काफ़ी इमोशनल हमारा म्यूज़िकल एक और ट्रैक है, तो वो भी शूट किया था. वो हमने बहुत ही ज़्यादा ठंडी में किया था, -डिग्रीज टेम्परेचर थे. तो आई कुड सी एंड आई कुड फील इट कि ये बहुत ही ज़्यादा डिटर्मिन्ड है एक शॉट को लेकर के. चाहे सर्दी हो, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो, बट ही इज़ रियली रियली वेरी डिटर्मिन्ड कि वो शॉट अच्छे से करना है और वो कोरियोग्राफी अच्छे से करनी है. इवन विद लाइक मूवी सीन्स, बिकॉज आई प्ले अ साइंटिस्ट एंड एन IITian इन दिस फिल्म, तो हमारे कई सारे शॉट्स होते थे डायलॉग्स के, बट अनलेस जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होते थे पूरी तरीके से, तब तक हम शॉट पे शॉट ऐसा चलता रहता था. वाह. एंड वी हैव डायरेक्टर्स JD सर एंड जेरी सर. ओह, क्या बहुत शांत किस्म के, बहुत ही नाजुक से. मुझे लग रहा है मैंने शॉट में भी देखा, अंदर फिल्म में भी है ना. गेस्ट अपीयरेंस किया है हमारे गाने में. थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट. सर जी, तो मोटा मोटी अगर कहानी की बात करें तो क्या है मोटा मोटी कहानी? इंग्लिश द स्टोरी ऑफ द मूवी इन शॉर्ट. मेरी भी इंग्लिश ऐसी है. Yeah. We shot the film in Ukraine, Kulu Manali, and down south Palachi, and Kumbakonam, and lots of interesting sets. The story revolves around a scientist, a very nice person, very simple and lovable person. He is struggling to achieve his goal, and end of the film, he become a legend. This is the one line of the story. Very good. Actually, this film contains a very unique message and unique content. That's why we are able to release in all languages: Hindi, Tamil, Telugu, Kannada.
because it will connect to everybody. This issue is very, very important. I don't want to reveal now. You have to see in the theater. Yeah. And then this film is going to connect with everybody, every family, every individual. That's a unique USP of the film. That's why we are very confident on releasing in every language. सर, एक तो लेजेंड सर है ही हैं, वो हमारी लेजेंड हीरोइन हैं इतनी फिल्म करने के बाद, उर्वशी ब्यूटीफुल खूबसूरत डांस की क्वीन है हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की. सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस ओवरऑल? मिक्स एंड मैच है पूरा. The whole experience was so delightful. Actually, working with this kind of brilliant actors is a pleasure and it's a gift. The end result is what you are seeing. So, good evening to all the media people. We are here to present this film. After a wonderful process of 1.5 years filmmaking, we brought this film here. And definitely this film will not disappoint you. You are all brilliant critics and wonderful film lovers. You will definitely love this film. Please carry this to all the people throughout India. And this is the humble request we have in front of you. Thank you, sir. Thank you. But trailer बता रहा है कि कोई भी disappoint होगा नहीं फिल्म से. Thank you. Trailer shows this. So. And Rajiv, अब open करना चाहिए मीडिया के लिए. हाँ जी. Any questions from his? Yes. Microphone दिया जाए, please. Microphone दिया जाए, please. Yeah. Yes, sir. Please. Hi. Congratulations to the entire team. This side. Can you just move over? Sharvanan, I just wanted to know कि आपके साथ आपने 2 लंबी हीरोइन को क्यों चूज किया? That story required है उसके लिए. अच्छा, मतलब there is a requirement, मतलब वो उस तरह की requirement है मतलब स्टोरी में, या फिर आपको क्या मतलब the story की requirement थी कि 2 लंबी हीरोइन चाहिए थी, या I don't know, मतलब That is nothing matter. That time whatever want उर्वशी that characterization के लिए बहुत सूट हो रहा है. आप देखने के बाद मालूम पड़ेगा. So that is the reason. That's all. हाँ, उर्वशी आप. Actually ये मेरा भी डेब्यू है बतौर एक्ट्रेस. ये मेरी पहली तमिल फिल्म है. क्या बात है. ये इनकी डेब्यू है, बट मेरा भी डेब्यू है तमिल में. और मेरा शुरुआत से एक ख्वाब था, एक ड्रीम था कि मुझे एक फिल्म मलयालम में करनी है, एक फिल्म तेलुगु में करनी है, एक फिल्म कन्नड़ा में करनी है और एक फिल्म तमिल में करनी है. बट थैंक्स टू सालावनन सर एंड जेडी सर कि मेरा ये एक ही फिल्म करके ये जो ड्रीम है पैन इंडिया एक्ट्रेस बनने का. क्यों एक कर रहे 10 करो और 15 करो. क्यों एक ही करना पड़ेगा? देखो शुरुआत में इंसान वही सोचता है कि पहले एक करनी है हर एक जगह पे, so that I can become a pan Indian actress. तो आपने पूछा इनसे कि लंबी एक्ट्रेस होने का क्यों कास्ट किया. हम मतलब मुझे तो जो मेरा किरदार है इस फिल्म में वो है IITN का, साइंटिस्ट का. तो जब आप देखेंगे अभी देयर आर नो पोर्शंस इन इट. अभी आपने मतलब काफ़ी कुछ ऐसा है हमारी फिल्म में जो भी आपने नहीं देखा है. हमारे कई सारे बहुत अच्छे सीन्स भी हैं इस फिल्म. मैंने एक्शन भी किया है, काफ़ी इमोशनल सीन्स भी हैं और लव है, रोमांस है. सो सभी वो इंग्रेडिएंट्स हैं पूरा का पूरा इस कैरेक्टर में. आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल कि मतलब एक्शन जो हमने सीक्वेंस प्लान किया था इन दी एंड अगेन अनुल अरुसु सर ने एक्शन डायरेक्शन किया है. बहुत ही अमेजिंग निकल के आया है. और एज अ फीमेल मेरा शुरुआत से ही मुझे ये एक मेरी चाहत थी कि मैं एक्शन करूं और जो इस फिल्म से एक तरीके से पूरी हो गई है. सो शी इज़ अ साइंटिस्ट बट एट द सेम टाइम शी डज एक्शन एंड शी इज़ डांसिंग इन द फिल्म. तो कहते हैं कि जो एक वर्सिटैलिटी होती है बतौर एक्ट्रेस की वो मेरी पूरी हो गई है इस फिल्म में. Rai Lakshmi, what have you to say? Like, she had a reason to do a film because it was her debut film. What about you? I have done a special appearance in this film. मैं मूवी में नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक गाना की हूँ, and that's a folk song which is a very very famous folk song. So knowing that I do a lot of mass South Indian songs, so this is my forte. तो इनके साथ मेरा बहुत पुराना वर्किंग रिलेशन है. इनका बहुत बड़ा ब्रांड है सरवना स्टोर्स करके, तब से हम लोग इनके साथ एसोसिएट किए हुए हैं. सो आई हैव बीन इन हिज एड्स फ्रॉम सो मेनी इयर्स.
So it was an honor to be part of his debut film. हम लोग उस time से देखते आए इनको as a businessman, now as an actor. So it's quite inspiring. सर वैसे मेरा सवाल आपसे है, ये सच में आपका सवाल था या एक मर्द की जलन अंदर से बोल रही थी? क्यों ये आपको ये लगता है आपको महसूस हुआ था? मुझे हुआ सर बैठे बैठे ये सवाल मतलब सरोना सर प्लीज यस सर लेकिन सर प्रोमो देखने के बाद बिल्कुल नहीं लगता कि आपकी ये डेब्यू फिल्म है। ये फिल्म की जर्नी किस तरह से शुरू हुई और इससे पहले आपने किस तरह का प्रिपरेशन किया? एक्टिंग में बहुत अच्छे दिखे आप, डांसिंग में बहुत अच्छे दिखे आप, क्या किसी तरह का प्रोफेशनल कोर्स वगैरह भी किया आपने इसके लिए? आपने कोई कोर्स किया इसके लिए जो इतना अच्छा एक्शन कर पाए, इतना अच्छा? नहीं, एवरीथिंग इन माइंड सेट ओनली। कोई भी चीज़ है ना, जस्ट लाइक अभी नया गाड़ी वी वांट टू ड्राइव द कार, फर्स्ट ड्राइविंग एक्सपीरियंस 2-3 days यू आर इन स्ट्रगल ड्राइव करने के लिए। आफ्टर दैट यू ईजिली ड्राइव द कार एंड एवरीथिंग सेम थिंग ऑल द आपका दिल में इंटरेस्टिंग है तो सब कुछ आता है, ईजिली आता है, दैट्स ऑल। अभी 10 साल के बाद चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। हेलो सरवणन सर। हेलो नरेंद्र जी आजकल साउथ के हर मेकर बोल रहा है कि हमारी फिल्म पैन इंडिया है। आपकी फिल्म में ऐसी क्या खासियत है कि जिसको पैन इंडिया बोला जाए? कंटेंट ऑफ द फिल्म एक्चुअली दैट स्टोरी है ना, एक नॉर्मल पर्सन ये दुनिया के लिए अच्छा करने के लिए ट्राई कर रहा है एंड बहुत ज़्यादा हिम्मत कर रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली ऑपोजिशन somebody's and struggle to them and lost a lot of loss in hero also. So how to that broken the all the things, how to win and public के लिए क्या दे रहा है, after that public के लिए क्या दे रहा है. So that is the main core of the film. सर मुझे लगता है पैन इंडिया ना कोई भी फिल्म ऐसी चल जाती है जो कॉमन, that is a universal content, that is a universal content. ये फिल्म है ना पैन इंडिया फिल्म है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, हिंदी सबसे लैंग्वेज में आ रहा है. That is the reason is the pan India meaning universal content. That content is the make the things. KGF भी बड़े स्केल में थी, but in the end वो कर्नाटका की ही कहानी है. So I mean pan India is just like depends on the content and कितना बड़े regions में वो है. Content worldwide connect होता है that content. Yeah, you're right. Saravanan. Yeah, actually we are talking about a issue in this film, which is very universal, current, threatening issue in today's world. That issue, we don't want to reveal that issue. That particular issue is the major problem throughout the world, not only in India, not only in small town. Throughout the world, that's a major issue that is threatening. It's about a health thing. We are talking about that thing. That's that content, it made us to drive this film, made us to make this film, and the content only made us to announce this as a pan-Indian film, because it will connect to each and every people, definitely. When you see the film has all the answers. Next question. Saravanan, JD, Jerry. மூன்று பேரையும் வருக வருக என்று வணக்கம் கூறி வரவேற்கிறேன். வணக்கம் 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 சார். வணக்கம் வணக்கம். இது இந்த let me switch over to English. ओहो, शो ऑफ करी दिया ना तुमने, तुम्हारे गांव की पिक्चर है ये. हाँ नहीं तो. சரவணன், இந்த படத்தை நீங்க ஏன் டைரக்ட் பண்ணவும் முயற்சி செய்யவில்லை? ஐயோ, அந்த அளவுக்குலாம் நானும் வளரலங்க. இது வந்து ஆக்டிங் இது இஸ் எனஃப். ஐ ஃபேஷனபிள் அபவுட் த ஆக்டிங். ஸோ அது வந்து ஒரு நல்ல ஸ்டோரி கிடச்சது, ஒன் ஆஃப் த ஃபேண்டாஸ்டிக் ஸ்டோரி. ஸோ கனெக்ட் த ஆல் த பீப்புள், கனெக்ட் டு वेरी इजीली कनेक्ट टू ऑल द पीपल, स्मॉल चिल्ड्रंस एंड अप टू एल्डर पर्सन तक, ये सबका ये कनेक्शन होता है. सो दैट इज द रीजन. अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन वाज इन हाँ राजीव करो, ट्रांसलेट करो. हाँ सर पूछ रहे थे ये राय लक्ष्मी बताएंगी. नहीं, अरे जो इन्होंने बोला तुम बताओ. अच्छा मैं बताऊं? हाँ, जो इन्होंने बोला. सर ने जो इंग्लिश में बोला. नहीं, अगर मुझे इंग्लिश आती होती तो मैं प्रपोज कर चुका होता अब तक. अच्छा, क्योंकि इस फिल्म 5 लैंग्वेज में बन रही है, बन गई. लेट मी आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन इन मलयालम. നിങ്ങൾ മലയാളം എങ്ങനെയാണ് ഡബ് ചെയ്തോ അല്ല നിങ്ങളെ സ്വന്തമായിട്ട് മലയാളം സംസാരിച്ചോ?
सर आप सवाल पूछ रहे हैं, अपना ऑडिशन दे रहे हैं यहाँ पर। आपने खुद जब सर अगली फिल्म बनाएंगे आपको बुला लेंगे। नहीं पर ये गेस्ट अपीयरेंस कर चुके हैं बहुत सारी फिल्मों में, चिंता मत कीजिए। That film is a totally entertainment film. Action, comedy, romance and emotion connect to everyone. तो मैं so उनके totally commercial and totally entertainment picture. लेजेंड सर पहले ना उनका सवाल भी आप ही बता दिया करो कि उन्होंने पूछा क्या। अदरवाइज मैं ट्रांसलेट करूंगा तो उनको समझ में नहीं आएगा। उर्वशी नहीं आएगा। चलो मैं पूछ लेता हिंदी में मतलब मार्का नाला तुम मत मत मरताना सर मन्ने ले तुम पुत्र लिंक तो बनना ना तो हिंदी में मतलब लाला सर मंदे निकला तो नजर मत करने लेजेंड सर तो इसमें तो नौका मत लाला। आपकी वजह से एक और बंदा ऑडिशन दे रहा है यहाँ पे। उर्वशी, हाँ जी। जब आपको कहा गया कि आप साइंटिस्ट बन रही हैं, हाँ जी। नॉर्मली साइंटिस्ट जो किरदार होता है चश्मे पहने पढ़ाकू लड़की, नॉन ग्लैमरस टाइप का रोल, तो आपने क्या कुछ सोचा था कि ये नॉन ग्लैमरस होगा या क्या था? इस बारे में जरा बताना चाहेंगे आप? जी, मैं एक्टर हूँ। मुझे जितना ग्लैमरस रोल प्ले करना अच्छा लगता है उससे कई ज़्यादा नॉन ग्लैमरस रोल्स भी प्ले करना अच्छा लगता है। जो उसके बाद मेरी नेक्स्ट आ रही है विद रणदीप हुडा, इंस्पेक्टर विनाश, वो एकदम ही नॉन ग्लैमरस है। एक और हिंदी रीमेक है, साउथ इंडियन सुपर हिट साउथ इंडियन फिल्म है 3 to Pilot 2, उसका हिंदी रीमेक है, वो भी मेरी बिल्कुल नॉन ग्लैमरस है। बट इस फिल्म में क्योंकि ये कमर्शलाइज्ड है, एकदम बिल्कुल कमर्शियल मसाला, तो ये जो मुझे बताया गया था कि IIT में प्ले कर रही हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित थी, बहुत ज़्यादा मैं खुश हो गई क्योंकि मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतनी पढ़ाई करी और तब जाकर के I scored 97% in my 12th board exams because I wanted to clear IIT। तो एक तरीके से वो ये था कि आपको जब इस तरीके का रोल मिले अपनी फिल्म में करने का जो आप हमेशा चाहते थे अपनी जीवन में, तो एक अलग तरीके की एक एक्साइटमेंट आ जाती है और यू फील सो एनर्जेटिक एंड आई वाज ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड तो थी ये रोल प्ले करने के लिए। बट ये थोड़ी सी ऐसी IIT और साइंटिस्ट है जो डांस भी करती है, एक्शन भी करती है, तो इट्स लाइक पूरा हर चीज़ करती है एक्चुअली। उर्वशी जी, कमर्शियल आपने 97% नंबर लिए थे। हाँ जी, मैं इधर से पूछ रहा हूँ। देखिए मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि हर किसी को ये लगता है कि जैसे कि हम सब खूबसूरत लड़कियां बैठी हैं यहाँ पे कि खूबसूरत लड़कियों में दिमाग नहीं होता है। I just don't understand कि क्यों लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। मैंने ऐसा नहीं कहा। I feel every pretty girl and every खूबसूरत लड़की can be intelligent too। नहीं, मैंने ये कहा 97% मार्क्स लेके जितने आपने मार्क्स लिए इतने में हम जैसे 3 लड़के पास हो जाते हैं। आपने अकेले उतने नंबर ले लिए। आप यकीन करोगे मैंने मेरी लाइफ में कभी बंक नहीं किया हैं? मैं सारे क्लासेस अटेंड करती थी और सबसे हैवी बैग मेरा ही होता था। इसीलिए आपको पता साइंटिस्ट का रोल मिला। जी अब हाँ, आप खोज भी कर दीजिए कोई। जी हाँ, बिल्कुल। Next question is for JD and Jerry. How was it working with the great comedian Vivek? And did you complete the work before he died? முக்கியமாக அதை சொல்லணும் சார். ஆக்சுவலாக அவரோட ஒர்க் பண்ணது வந்து ஒரு மோஸ்ட் மெமரபிள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஆக்சுவலி he is asking about actor Vivek, legendary actor. He had passed away. It's a great loss for all of us, to the total entire cinema world. But we should not say luckily. Anyway, he had completed his portion in our film, and after that only this tragedy happened. He had done the dubbing, everything. He had completely finished in this film. It was a great memories, great pleasure to working with him. And would you say that the great success of films like RRR, KGF and Pushpa gave you the courage to get your film dubbed in 4 South Indian languages and Hindi? Actually, today's cinema has changed a lot. Every filmmaker has a unique style, and they are all making in a very grand, imaginative, whatever the bigger screen, bigger imagination they are executing. Today, the result also visibly we are all seeing. But our film, it's a big budget film. We have spent a lot, with our experience and technical support and graphics. We have done our best. This is a extravaganza film. It has all the elements in the film. And the issue what we are discussing in the film is the most key factor.
It's a pure entertainer. We have beautiful songs. Hari Jayaraj have done a fantastic, fabulous song, and extraordinary acting sequences. And we shot very nicely with lots of huge sets we erected. And we traveled in and around India, out of country also. We traveled lots of places. It's a visual treat, actually. This film is a visual treat. And it's a pure entertainer. And the issue what we are discussing is very, very important issue what people should know that. It will guide them, it will touch them, it will emotionally move, it will make them to move like. That's why we made it as a big film. And yes, of course, because of RRR and Pushpa, KGF success, given us lots of hope and boost up also. One more thing I wanted to add in this thing. This film is not for OTT viewing. You're not satisfied when you are staying in OTT. You have to come to the theater and enjoy the film. The visual treat and the sound design and the graphical work. You should come and enjoy in the theater. That's why we are releasing in a big way. क्या बात है लक्ष्मी सरवना सर, जैसे लक्ष्मी ने बताया कि बहुत बड़ा ब्रांड है आपका ऑलरेडी और आप बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, एक फिल्म मेकिंग और एक बिजनेस रन करना क्या सिमिलरिटीज हैं? इट्स वेरी नहीं, फिल्म दोनों हार्ड वर्क है. बिजनेस आल्सो सेम, अदरवाइज नॉट सक्सेस. हाई सक्सेस, यू वांट द टॉप एंड सक्सेस, एवरीथिंग इज हार्ड वर्क एंड फोकस. एंड सिनेमा आल्सो सेम थिंग. बाहर से देखने के लिए सिनेमा बहुत इजी लग रहा है, बट अंदर जाके देखने के बाद मालूम है कितना टफ है. उसमें सक्सेस गाने के लिए नॉट ईजी. बहुत ज़्यादा ध्यान करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा. एक्टिंग ओके, दैट इज अ नथिंग मैटर, बट प्रोडक्शन इज अ seriously hands up. Sarvan sir, your film is partly shot at beautiful locations in Ukraine. Yeah. How do you see when the current visuals of Ukraine you see on TV and TV news? Very heart burning. Actually, that people are very humble and very respectful and hard work, very hard work people. ये people के क्यों कितना दुख हो रहा है? I am very hard to in my heart. Yeah. Hello. Yes. Hello. हाँ ये सब बोलिए ना. Sarvanand sir, so over here, sir. Yeah. So your film, the acting, the role and the look of the trailer is looking like Rajnikant. So are you inspired by Rajnikant or like? Yeah, actually छोटे से मैं रजनी सर का फैन है. सो ये देख के थोड़ा अंदर है. मैं एक्टिंग करने के टाइम ये नहीं आना पड़ेगा बाहर, कोई भी सीन में ऐसा नहीं आना पड़ेगा. सोच के मैं करता है, बट अनफॉर्चुनेटली समटाइम्स बाहर देख रहे हैं. व्हाट कैन आई डू? वेरी गुड. Can I say one thing? Yes. Legend Sarah Vanan is Rajnikant 2.0. Don't compare him. He is the achieve all the things. सरवना सर, He started now. That's all. उर्वशी आज सब पोल पट्टी खोल रही है आपकी. हाँ. 10 साल के बाद आप क्या करने वाले हैं वो बता दिया उसने. नहीं कुछ. एस्ट्रोलॉजर बन गई हैं आजकल उर्वशी राउतले. वेरी गुड उर्वशी, सब पोल पट्टी खोलो, अंदर की बात बताओ. हाँ. और क्या क्या हुआ फिल्म में? लक्ष्मी, गाने के बारे में बताइए. आप बहुत लोग जानना चाहते हैं. आपने 2 गाने, आपका फेवरेट गाना कौन सा है? आपने ट्रेलर देखा, प्रोमो देखा, गाना आपका अपना गाना तो है ही, उसके सिवाय भी. हैरिस जयराज बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर है जी. साउथ में, और यहाँ पे भी काफ़ी हिंदी डब सॉन्ग्स हुआ है. सो इस फिल्म में एक चीज़ है कि सारे टॉप टेक्नीशियंस, सारे फेमस लोगों ने काम किया है. एंड जो गाना मैंने किया है वाड़ी वासिल, मैंने तो पहला गाना वो मैंने सुना, उसके बाद मैंने बहुत सारे गाने सुने. इनफैक्ट इट्स अ एल्बम ऑफ अ लॉट ऑफ हिट सॉन्ग्स मैं बोल सकती हूँ, बिकॉज आउट ऑफ 5 एटलीस्ट आई हैव हर्ड 3, नहीं 4, उसमें तो 3 गाने मेरे फेवरेट हैं. क्या बात. सो इसमें राज सुंदरम ने कोरियोग्राफ किया है, और इन द लास्ट 15 years मेरी पहली सॉन्ग थी राजू सुंदरम के साथ. सो वो एंड द वे इट्स सो कलरफुल. साउथ फिल्म्स में ना बहुत कलरफुली बहुत बड़े लेवल पे शूट करते हैं, यू नो, स्पेशली सॉन्ग्स आर गिवन अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस. यहाँ पे भी दिया जाता है, बट इट्स शॉट डिफरेंटली.
So मेरे गाने पे I saw some literally about 800 dancers or more than 800 dancers. तो जब मैं शॉट देने आई, I was like, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? तो मेला बन गया है basically. The whole set was a मेला. So सब set build किया है. They have created a set. So it was a huge thing for us being in the same industry, और इन्होंने एक चीज compromise नहीं की है. Wow. So that's one thing and that's what the product is. Yeah, he is a pure businessman. कभी compromise करेंगे भी नहीं. नहीं. Don't worry, don't worry. और राय लक्ष्मी जी ये बताइए कि आपने कहा 4 में से 3 गाने आपके फेवरेट हैं बहुत ज़्यादा, तो कहीं थोड़ी बहुत दिल में दुख, जेलसी कि बाकी गाने मेरे हिस्से नहीं आए, उर्वशी कर गई बाकी गाने? ऐसे नहीं यार, I'll be more than happy. Yeah, please. Next. सर कुछ बोल रहे थे आप? हाँ, question? Yeah, we have a question. Yeah, Saravanan, I wanted to know in the promo what you just screened, one of your co-stars, co-actors refers to you as dangerous scientist. Okay. So can you say something? Give your comment on that. He refers as a dangerous scientist. For any evil character, good character is dangerous character, no? Acha. So our hero is a noble character. For the villain point of view, he is a dangerous scientist. He will, whatever he touches, he will win. Whatever he does, he will succeed. So he is dangerous. So that's the threat what he got in his mind made him to say that dialogue. Acha, JD sir, you didn't want to play a role in the film because you have a very powerful personality. मजाक कर रहे सर, वो मजाक, सीरियस मत ले लेना आप हैं. बहुत सारे हमारे डायरेक्टर एक्टर बन चुके हैं. We have fantastic bunch of actresses around us. Let us create, we will write something good for them to perform. So let them perform, we will sit behind the camera, sir. Actually, I wanted to tell you one thing. He acted one film called Pardesi, Bala's film. He acted as a villain throughout the film. Sir, actually, I am so happy to recall that memories. Director Bala is one of the famous director in India, one of the topmost director. He made a film called Pardesi, which got released 4 years back. In that film, that villain character I only did as a villain, and I got best and lots of appreciation and awards too. So at this moment, I would like to say thankful to Director Bala, Director Shankar, and many more filmmakers who always inspired us to make throughout our career. Through their films, through their work, we got inspired. So at this moment, we would like to say thanks to every filmmaker. Okay, उर्वशी, जब तुम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आई तो उसके बाद जहाँ पे भी म्यूजिक और गाने की बात आती थी तो सबसे पहले आपका नाम आता था. फिर फिल्मों की बात आई, फिल्मों में आने लगी. अब साउथ में आपने स्टार्ट कर दिया है. जिस तरह से इन्होंने बोला कि लक्ष्मी को जेलसी नहीं हुई कि एक ही गाना क्यों, मैं भी कर सकती थी, तो अब क्या लग रहा है, क्या खास बात नजर आती है तुमको अपने आप में कि जहाँ पर डांस की बात होती है, जहाँ पर इसकी बात होती है, सबसे पहले आपका नाम लिया जाता है? जी वो अच्छी बात है, अपनी खुद की अपनी अलग पहचान बनाना सब इंडस्ट्रीज़ में, जिसके लिए आप जाने जाते हो, बहुत ही अच्छी बात है. बट मेरा शुरुआत से ही अपार्ट फ्रॉम कि मुझे फिल्मों को लेकर के मुझे इस तरह की फिल्मों का पार्ट बनना है जो यादगार फिल्में हो, पहली बात. और दूसरी बात, वर्सेटैलिटी एज एन एक्ट्रेस काफ़ी प्रूव करनी है कि हमेशा एक ही तरीके का किरदार नहीं करना है, हमें अलग अलग तरीके का किरदार करना है और कुछ ऐसा करना है जो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग हो, विच पुशेस द एनवेलप, और कि बस कुछ लगे हर दिन की एंड में कि कुछ किया है. तो हमेशा से ऐसा रहा है. कन्नड़ा में भी काम किया और हिंदी में भी. सो इट्स अ गुड शिफ्ट कि सब जगह का अपना एक अलग मज़ा है, अपना अलग एक स्टाइल है काम करने का. तो मुझे बहुत पसंद आया ये सब चीज़ें. एंड इंटरनेशनली भी आई एम वर्किंग विद माई इंटरनेशनल सिंगल्स एंड इंटरनेशनल फिल्म्स. अभी कैंस फिल्म फेस्टिवल में गए थे और तो मेरा शुरुआत से ही रहा है कि दूसरा टारगेट ये है कि इंडिया को जितना ज़्यादा अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए इंटरनेशनली, दैट आई वांट टू डू. लाइक हमेशा. तो कौन कौन सी भाषाएं रह गई जिसमें आप काम करना चाहती हैं अभी? पंजाबी. हाँ, पंजाबी. पंजाबी में
कैरेक्टर मैंने मेरी पहली फिल्म सिंह साब द ग्रेट, जिसमें आप भी पार्ट थे, आप हमेशा इससे मेरे लिए लकी रहे हो, यू वो पार्ट ऑफ दैट इवेंट ऑल्सो, ट्रेलर लॉन्च। तो उससे पंजाबी बोली थी पूरी, था हिंदी कैरेक्टर था, हिंदी डेब्यू था, बट क्योंकि वो लड़की मिनी थी पंजाब से तो पंजाबी कैरेक्टर बोला था, तो वो भी एक तरीके से आई मीन इट्स डन। बट आई थिंक आई वांट टू डू समथिंग, और भी बहुत सारी चीज़ें बची है, मे बी लाइक अ प्रिंसेस वॉरियर और लाइक अ एक्शन फिल्म। या जितने डायरेक्टर्स बैठे हैं वो सुन लें, मतलब कब जरूरत पड़ जाए। Any question? मैं रिलीज को लेकर बात करना चाहता हूँ कि आई थिंक सो 28 इज नॉट फ्राइडे एंड देयर इज वन मोर वेरी बिग फिल्म कमिंग, द एक विलन रिटर्न एक्चुअली, नो, तो हाउ डिड यू ऑल प्लान योर रिलीजिंग स्ट्रेटजी, और यू हैड टू पुश मेनी अ टाइम्स एंड देन यू ऑल डिसाइडेड विद दिस पर्टिकुलर डेट? एक्चुअली गुड डे आवर टीम के लिए, वी आर डिसाइड ऑल टुगेदर, सो थर्सडे, सो दैट डे इज साउथ में कोई भी फिल्म नहीं, एंड आफ्टर दैट भी फिल्म का बहुत गैप ज़्यादा है, सो दैट फिल्म ऑल्सो रेडी एज अ नाउ ओनली, सो उसके लिए फिल्म रेडी होने के बाद इमीडिएटली वी रिलीज द डेट्स, चूजिंग द गुड डेट्स, द डेट इज अवेलेबल, सो वी हैव प्लान दिस डेट. Sarvanand sir, after running a successful business, so how did you decide to act, sir? नहीं, यह मैं बोल दिया ना, पहले भी बोल दिया, छोटे से थोड़ा इंटरेस्ट था फिल्म इंडस्ट्री में, सो मैं हमारा लाइफस्टाइल एंड हमारा फैमिली है ना, अलग रास्ता अलग है, सो आफ्टर दैट आई अचीव द ऑल द थिंग्स इन माय बिजनेस एंड ऑल टुगेदर, नाउ आई टर्न दिस साइड आल्सो. हेलो सर्वानंद जी, वो कहते हैं कि लड़कियों से उनकी उम्र नहीं पूछी जाती, लेकिन एक प्रोड्यूसर से ये तो मालूम कर सकते हैं हम कि इस फिल्म का बजट क्या था? ये सब लोग बोल रहे हैं, ये ऐसा छोड़ना पड़ेगा, ये करेक्टली अभी नहीं बोलना पड़ेगा. आफ्टर द सक्सेस आई टोल्ड यू ऑल द थिंग्स. सिर्फ इतना बता दीजिए, कितने दिन शूट किया आपने फिल्म को? या 145 डेज शूट है. 145 डेज, उसके हिसाब से हम लगा लेंगे कितना बजट है. एवरी डे मोर देन 1000 पीपल इज वर्किंग विद. उन्होंने बता दिया 800 से ऊपर डांसर थे, पर डे डांसर अगर 2000 रुपए भी आता तो हम तो हिसाब लगा लेंगे बैठ के. तो चलिए आइए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं. लास्ट क्वेश्चन यार, मुझे लगा ये पूछने वाली दौड़ के आई है कि लास्ट है तो मैं ही पूछूंगी. हाँ प्लीज. Congratulations sir, actually the trailer is looking very amazing and my question is for the legend sir. So I just wanted to ask you that after being so successful in the business life, now you are into the act. What do you want to say about that? Success. Successful businessman. कैन यू रिपीट? थोड़ा धीरे धीरे बोल के, थोड़ा धीरे धीरे बोल के. लास्ट क्वेश्चन है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भाग जाएं. नहीं, last 2 lines again. Yeah. So congratulations sir, the trailer is. बेटा लास्ट लाइन. मेन क्वेश्चन. Sir, after being so successful in the business life, now you are into the acting. So what do you want to say about that? आप दौड़ ज्यादा रही थी तो इस सवाल को ना गलती से किसी ने पूछ लिया. गलती से नहीं, मैंने पूछा था. आपने? या सर सिमिलैरिटी वही पूछ रही है कि बिजनेसमैन के बाद आप इसमें आ गए हैं इस फिल्म में, तो कैसा अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? चलिए इसका क्वेश्चन और मॉडिफाई कर देता हूँ. बिजनेस इज रनिंग रेगुलरली, दैट इज आवर चाइल्डहुड बिजनेस, ये कंटिन्यू चल रहा है, ये भी ग्रोथ डे बाई डे चल रही है, उसका भी फोकस चल रहा है. आई एम पैशन अबाउट द फिल्म इंडस्ट्री, सो ये उसमें भी अभी मैं ध्यान कर रहा हूँ, उसमें भी रन करता हूँ. या आफ्टर दैट वी डिसाइड, आफ्टर दैट सक्सेस वी डिसाइड ऑल द थिंग्स. क्या बात है, वेरी गुड. लेकिन थैंक यू गाइस. और तो कोई बचा नहीं ना? एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए. हाँ ग्रुप फोटो लीजिए, ग्रुप फोटो लीजिए. सर थोड़ा आगे आइए, माइक्रोफोन लीजिए प्लीज इनके हाथ. हेलो हेलो हेलो. हाँ जी, कौन? हेलो, कौन बोल रहे हैं? प्ले द म्यूजिक प्लीज. अरे म्यूजिक की कोई जरूरत नहीं है. तो किधर हो? म्यूजिक की जरूरत नहीं है. अच्छा रुको, पहले फोटो होने दो. अरे फोटो होने दो भाई थोड़ा सा. आए. अरे क्या बात है. आए देखिए, अब ले लीजिए फोटो, हम इंतजार करेंगे. आए. Oh, you're looking so cool. आपको मेरा स्टेप पता है? उर्वशी जी, आपको हमने बताया आप डांसिंग क्वीन हैं, ये स्टेप करके भूल मत जाइएगा. देखिए स्टेज स्ट्रॉन्ग तो है ना, टूटेगा नहीं? नहीं. ये कोई बात नहीं. नहीं आप लोग की पापा घर, पापा आ गया मैं बेटे. मेरे पापा भी आए हैं. ऐसे नहीं चलेगा, आप लोगों को ताली फिर से बजानी पड़ेगी.
बजा दीजिए। हमें तालियों की बहुत आदत है, प्लीज। क्या बात है, क्या बात है। सर मैं चाहता हूं कि एक बार आप कहाँ बिठा रहे हैं उनको, कहाँ बिठा रहे हो? अच्छा आइए। कहाँ जा रही हैं आप? हमारा कभी भी स्ट्रेस बस्ट करने के लिए ये शो रिपीटली देखते हैं। कोई भी टेंशन, कोई भी स्ट्रेस है, उसका शो देता है, स्ट्रेस बस्ट इमीडिएटली होता है। कितना खुशी है। सही बात है। अभी एक्चुअली हमारा शो अभी ऑफ एयर है, आप जानते हैं, तो इन्होंने कहा कि पूरा शो यहीं कर लो तो इसलिए हम आ गए। अभी वो वैंकूवर में बैठा हुआ है, आ जाएगा अगले हफ्ते तक। अभी 2.5 किलो है ना, अभी 10 किलो आना पड़ेगा। 2.5 किलो मूव होके यहाँ आ गया है। ये 2.5 किलो का भी। थैंक यू सर। उर्वशी जी पोज बना रही हैं। अरे पूरा टाइम भाई, पूरा टाइम मिलेगा भाई। अलग ही एंगल से ले रहे हैं वो। आराम से ले लो बेटा, बाद में। वेरी गुड, बैठिए। अभी इधर ही हैं। घर तक छोड़ के आएंगे क्या आप? बस अच्छा, आपको उनका कैमरा पूरा चल रहा है उनके साथ। एक में बस लास्ट 10 मिनट ही बैर करना है, फिर आप लोग जा सकते हैं खाना खाने के लिए। कोई बात नहीं। खैर मैं आया हूं, मैं कहना चाहता हूं बहुत बड़ा फैन हूं मैं जेडी जेरी साहब। क्या बात है, व्हाट अ फिल्म यू हैव मेड, लवली प्रोमो लेजेंड साहब। मैं आज इतना खुश हूं आप डायरेक्टर्स को देखकर, क्योंकि बचपन में मैं टॉम एंड जेरी देखा करता था। आज बड़े होके मैंने जेडी जेरी भी देख ली। क्या बात है, क्या बात बेटे। दिल खुश हो गया, एकदम दिल खुश हो गया आप सभी से मिलके। और पापा, आपने शायद ध्यान दिया नहीं। क्या बेटे? अनुराग जी यहाँ पर हैं। अनुराग जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैंने सारी फिल्में देखी हैं आपकी। अरे ये वो वाले अनुराग नहीं है। नहीं है? हाँ, ये पांडे हैं, पांडे। ओ अच्छा, चंकी पांडे जी, मैंने आपकी सारी फिल्में देखी। मैं अबे चंकी पांडे भी नहीं है। अब ये वो वाले अनुराग भी नहीं है, वो वाले पांडे भी नहीं है, फिर कौन है ये? अरे यार, ये 104 फीवर वाले हैं। क्या यार, 101 फीवर होता है तो हम पास नहीं आते, आप 104 वाले हो? अरे आप एडमिट करवाइए अपने आप को जरा। भाई साहब, ये रेडियो पे आते हैं। रेडियो पे आते हैं? रेडियो पे। ओह, कोई बात नहीं बेटा, 1 मिनट। क्या हो गया? मैं गरीबी समझ सकता हूं। 200 रुपए रखो, रेडियो पे नहीं, कल से रिक्शा पे आना, ठीक है? खैर बेटे, क्या बात है। द लेजेंड के लिए यहाँ पर इतनी सारी मीडिया आई है, बेटे सबका धन्यवाद कर। धन्यवाद मीडिया। अबे मीडिया को घर पे नहीं भगाना है, प्यार से बोल, है ना? जा एक काम कर, तरन आदर्श जी कहाँ पर हैं? सर आप मुंह छुपा के क्यों बैठे हैं? जा बेटे उनके पांव छू, एक एक के पांव छू और सबको धन्यवाद कर कि वो यहाँ पर आए हैं। जा बाबा, सभी के पांव छूने हैं? हाँ बेटे छू लूंगा। आप एक काम कीजिए, आप सब अपने पैर ऊपर कीजिए। अबे उनके पांव के ऊपर करवा रहा है। पुष्पा झुकेगा नहीं साला। सही बात है, ये पुष्पा झुकेगा नहीं, ये पुष्पा चलेगा भी नहीं, दौड़ेगा भी नहीं, खा खा के फट जाएगा एक दिन पुष्पा। बकवास कर रहा है। खैर लेजेंड साहब, पुष्पा ने जो है 1000 करोड़ रुपए कमाए हैं। देखना, ये जो लेजेंड है, द फिल्म, सॉरी द लेजेंड, ये जो फिल्म है, ये 2000 करोड़ कमाएगी। देखना, जोरदार तालियां हो जाए। कैसे कैसे धर्म जी? अरे जब वो पुष्पा ऐसा टेढ़ा चल के 1000 करोड़ कमा सकता है, ये तो क्या चले हैं। क्या चले हैं प्रोमो में। मैं आपकी वॉक का बहुत बड़ा फैन हूं सर, एक बार मुझे ये वॉक सिखा दीजिए आप। आइए आज ये वाला शॉट कैप्चर करो आप लोग। हाँ, YouTube के लिए। यस सर, यस सर, आइए आइए। सब चलेंगे, आइए आ जाओ, सब चलेंगे, सब चलेंगे, सब चलेंगे, सब चलेंगे, सब चलेंगे। ओके, म्यूजिक म्यूजिक। पीछे से, पीछे से सर, यहां से हम वॉक करेंगे साथ में। आई रियली लव योर वॉक सर। कैसे? म्यूजिक प्लीज। क्या बात है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, आप सच में लेजेंड हैं। इस बंदे को आज तक कोई भी
कार्डियो नहीं करा सका, आपने करवा दिया। वेरी गुड सर। बेटा ये क्या कर रहा है तू? नहीं मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ पापा, एक छोटी सी चींटी मेरी पैंट में चली गई है। चींटी नहीं बेटा, चूहा घुसा होगा, तुझे चींटी लग रही है। जितनी बड़ी तेरी पैंट है ना, इसमें डायनासोर भी घुस सकता है, समझा? हमारा अच्छा है, हम स्कर्ट पहनते हैं। चींटी कब आती है कब जाती है पता ही नहीं चलता। वेरी गुड। क्या कहते जा रहे हैं पापा? अरे बेटे, जो मेन काम के लिए आए हैं पापा, उर्वशी जी भी यहाँ पर हैं, तो मेरी बात कीजिए ना। तेरी बात? मेरी बात कीजिए। आजा बेटा। पापा इतनी ऊंचाई से? कोई नहीं। अरे तेल तो मर्दानगी दिखा। ऐसी हैं उर्वशी जी आप। मैं बस अपने बेटे के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। प्लीज पापा बताइए ना। मेरा जो बेटा है बहुत मेहनती है। हाँ, इसने बहुत पैसे कमा के एक अपना आलीशान घर खरीदा है। या। अब हमें तलाश है एक ऐसी सुंदर और सुशील लड़की की जो इसका घर रेंट पे ले सके। पापा रिश्ते की बात, रिश्ते की। कोई रिश्तेदार होगा तो भी हम रेंट पे दे देंगे, चलेगा। पापा शादी की बात? कोई शादीशुदा होगा तो भी हम रेंट पे दे देंगे। अरे क्या कर रहे हैं पापा, मेरी और इनकी शादी की बात? तेरी और इनकी शादी की बात? हाँ पापा। क्या ढूंढ रहे पापा? तेरा दिमाग ढूंढ रहा हूं, पागल हो गया क्या तू? इनसे शादी करेगा और वो तेरे से शादी करेंगी? खा खा के ढकोसला हो गया है। क्या हो गया? ढकोसला? पापा आप साफ साफ क्यों नहीं कहते कि मैं मोटा हूं? कह दीजिए। मैं मानता हूं कि मैं मोटा हूं, लेकिन सर मैं आपको सच बताऊं, यहां पर जितने भी लोग मौजूद हैं, मैं आपको सच कहता हूं, मोटापा आपके जीवन का सच्चा साथी है। सच में। कौन है यहां पर? सर आप भी मानेंगे मेरी बात। मोटापा जीवन का सच्चा साथी है। आपके लाइफ में पैसा आएगा चला जाएगा, दोस्त आएंगे चले जाएंगे, मोटापा एक बार आएगा ना नहीं जाता है, कभी नहीं जाता है। मैं सच कह रहा हूं, मोटापा कुदरत की एक नायाब देन है। ओहो। एक्सरसाइज करके इसे नष्ट ना करें। देखिए मुंबई सिटी तो अभी बनी है, ओबेसिटी पहले से थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। वाह, आप बकवास कर रहा है लोगों को। क्या मोटापे के बारे में बोल रहा है? बकवास। मैं जा रहा हूँ। सब मानते मेरी बात? कोई नहीं मानता। इसे बकवास नहीं करना। मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं पापा? मैं वापस जा रहा हूँ। सुनो मेरे पीछे मत आना। मैं एक इंडिपेंडेंट आदमी हूँ, समझा? अरे लेजेंड साहब, आपको पता है मैं इतना इंडिपेंडेंट हूँ, मैं नहाता भी अकेला हूँ। क्या? हाँ। पापा ये क्या बात कर रहे हैं आप? सब लोग अकेले ही नहाते हैं। नहीं बेटे, तुझे पता है जब तू छोटा था ना तो मैं तुझे नहलाया करता था। पापा जब छोटे होते हैं कोई ना कोई नहलाता है। अच्छा? हाँ। तो जब मैं छोटा था तूने मुझे आके क्यों नहीं नहलाया? पापा तब मैं था ही नहीं। वही तो था नहीं, कहाँ चला गया था तू? पापा मैं आया ही नहीं था। आया ही नहीं था? तेरा छोटा सा बाप वहां बाथरूम में नहा रहा है, अगर फिसल के गिर जाता, कुछ हो जाता, कहाँ चला गया था तू? अरे पापा मैं दुनिया में ही नहीं आया था। दुनिया में नहीं आया था, बाथरूम में तो आ सकता था। ये पापा। बेटा हट, तुझसे बात ही नहीं करनी मुझे। अरे पापा सुनिए मेरी बात तो सुनिए। अरे मैं आता हूँ, पापा को जरा पटा के। पापा थैंक यू वेरी मच धर्म एंड सनी फॉर यू। क्या बात है, गिव इट जोरदार तालियां होनी चाहिए गाइस, प्लीज गिव इट जोरदार तालियां होनी चाहिए। व्हाट अ सुपर परफॉर्मेंस। एंड एज यू नो, लेजेंड सर ने कहा था कि ये एक्ट होना चाहिए और उन्हें बहुत पसंद है, जैसे आपने यहाँ पे कहा था। ये वाकई लक्ष्मी पसंद आया? ओह माय गॉड, जरा हाथ ऊपर कर एक बार तालियां तो बता दीजिए। यस, ये क्लिप जाने वाली है, सब दो चिंता मत कीजिए। जो मर्जी देख लो, जो भी बंदा आया ना, निकल लो इधर से, आपकी शादी के पीछे पड़ा हुआ है, जो भी आ रहा है। ओके गाइस, एज यू नो कि आज हमारे बीच में इतने लेजेंड लोग मौजूद हैं, एंड मैं आपको मालूम है कि फिल्म जब बनती है उसे जो डिस्ट्रीब्यूट करता है वो हमारे लिए सबसे बड़े सर्वोपरि होता है। इतनी मेहनत से फिल्म बनती है, एक्टर काम करते हैं, परफॉर्मेंस होता है, सब कुछ होता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा नवमी राजन सर को कि प्लीज स्टेज पर आए, लेकिन उसके पहले सबसे पहले मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सर यहाँ पर आए। जी जी, एक पूरी स्टार कास्ट प्लीज आ रहे हैं स्टेज पर। प्लीज जी हाँ, पूरी स्टार कास्ट आ जाइए प्लीज। द टीम ऑफ द लेजेंड सरवना सर, उर्वशी बहुत बढ़िया डांस परफॉर्मेंस। सबने बोला कि यार इनसे डांस करवा जाए उर्वशी से, तो हम सभी लोग करेंगे। विच वॉज अ सॉन्ग, हम ट्रैक लगवाते हैं उसको। हाँ हैं, पो पो पो। जी हाँ,
और हम लोग जितने लोग मौजूद हैं सब लोग डांस करेंगे, है ना? ठीक है, रेडी हैं? ओहो, सब लोग तैयार हैं? ओके राजी, तुम तो साले सबसे पहले ही तैयार रहते हो तुम तो। ओके गाइस, जो लोग अपने स्थान पर करना चाहें तो प्लीज आप लोग जरूर डांस करें, ठीक है? ओके रेडी? यस, 3, 2, 1 गो। सर प्लीज। नमी राजन सर, जितने भी यहां लेजेंड मौजूद हैं सभी के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। गणेश फिल्म्स नमी राजन सर रिलीज कर रहे हैं 5 भाषाओं में। जी सर, प्लीज गिव अगेन जोरदार तालियां। सब और मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा हमारे परफॉर्मर जो इस समय थे, कृष्णा, अभिषेक, प्लीज कम ऑन द स्टेज। ओके, मैं कृष्णा अभिषेक के लिए यस, ओके थैंक यू। सरुणा सर को दो, सरुणा सर को दो, नामीराज सर को देंगे, नामीराजन सर। रुको रुको भाई लोग, नमी राजन सर, जी जी। एंड नेक्स्ट राजीव ठाकुर जी के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। क्या बात है कृष्ण जी। एंड निखिल वर्कर जी, निखिल प्लीज कम ऑन द स्टेज। निखिल सर प्लीज एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। यस सर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर गणेश, प्लीज कम ऑन द स्टेज। मिस्टर गणेश प्लीज कम ऑन द स्टेज। एंड गुरप्रीत कौर please come on the stage. And Taran Adarsh ji, कृपया मंच पर आए। Taran please come on. And thanks to आसिफ, आसिफ हैं यहाँ पे, प्लीज कम ऑन द स्टेज। टेरेंस लुइस की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए जो परफॉर्मर यहाँ डांस के लिए मौजूद थे। प्लीज गिव मी अगेन जोरदार तालियां। और ये पूरा जो इवेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया, पारुल चावला के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए।
कहाँ है पारुल जी? स्टेज में आइए। अच्छा नहीं दिख रही हैं, कोई बात नहीं, थैंक यू। अच्छा कहाँ पे हैं? अच्छा प्लीज फोटो के लिए आइए, फोटो मेरे लिए आ रहे हैं। हाँ जी, अच्छा अनुराग पांडे के लिए थैंक यू, थैंक यू। प्लीज आइए आप, फोटो फोटो आइए, थोड़ा पास आइए। अरे सर मेरी Thank you. Legend sir, एक solo picture. थैंक यू गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज खाना खा के जाइएगा। Look center. Camera in the center. हाँ, पीछे थोड़ा सा. Yeah. हाँ, थोड़ा पीछे. हो गया ना. अरे पीछे क्या कर रहे हो? पीछे से हट जाओ. ये नितिन जरा थाम यार. क्या कर रहे हो यार तुम? पीछे से कब से पासिंग दे रहे हो? सर ये सोलो पिक्चर. सोलो. Hiroshima behind my camera. Center. आज क्यों रहा है इतना? That is our picture with Hiroshima. Together. Sir. Sir. Yes. Yeah. Sir, in my camera over here. Sir. Parul ji, director. JD. Hey, lawade ruk. Sir, in my camera over here, sir. अबे क्या पांडे को इजाजत, नमस्कार। सी हो गए। कभी ऐसे बातचीत होती तो तब अचानक से निकलता है। एनीथिंग हैपेंड, ह्यूमरस तो कुछ नहीं हुआ। हम अमेजिंग कीव हमने शूटिंग किया, उसके बाद डिजास्टर हो गया यूक्रेन में। सो वो कुछ अमेजिंग तो नहीं है। की बात की जाए तो आप ये फिल्म में ग्लैमरस साइंटिस्ट का रोल, हाँ जी, तो कैसा रहा पूरा आपका? जी ग्लैमरस साइंटिस्ट नहीं है, कई सारे शेड्स हैं उसके। तो जब वो साइंटिस्ट है और IITian है तब वो अलग है, और जब गाने में डांसिंग कर रही है और एक्शन कर रही है तो तब अलग है। तो ऐसा है। यूजुअली हम देखते हैं अगर एक्शन फिल्म की बात की जाए तो हीरोइन जो है जो भी होती है बट उनका इतना ज़्यादा मेन रोल नहीं होता है, सिर्फ ग्लैमरस उसमें आदमी और वो चली जाती है, थोड़ा शॉर्ट रोल होता है। तो क्या सोच के आपने ये फिल्म साइन की? जी तरह तरह के रीजंस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम फीमेल सेंट्रिक साइन करते हैं तो ऑब्वियसली हमको पता होता है कि देयर गोना बी बहुत लंबे लंबे मोनोलॉग्स होंगे और काफ़ी ज़्यादा दिन देने पड़ेंगे एंड ऑल दैट। सो इट इज़ प्री कॉन्ट्रैक्चुअल। जब कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करते हैं एज एन आर्टिस्ट, उससे पहले आपको पता रहता है कि क्या रोल है और कितने दिन होने वाला है, एवरीथिंग। सो इट इज़ जस्ट लाइक ये सारी बातें बिफोर कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। तो हम एज एन बतौर एक्ट्रेस हमको पता रहता है कि पहले से ही हमको क्या करना है। ग्लैमरस से अभी तक का जर्नी आप कैसे देखेंगे? मतलब आपका एक फिल्म में आप नॉन ग्लैमरस रोल भी प्ले कर रही हैं, आप क्या कहेंगे? जी मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि अलग अलग तरीके का वर्सेटैलिटी दिखाने का मौका मिल रहा है। तो आई एम रियली हैप्पी। सर्वानंद जी की बात की जाए तो उनकी फर्स्ट फिल्म है और मतलब कि आपने इतना फिल्मों में काम करके भी आप उनके साथ काम किया फर्स्ट फिल्म में। हाँ। तो ये क्या रीज़न था? क्या रीज़न था? हाँ। मुझे मेरा कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा और बाकी और भी रीजंस थे जो कैमरा में नहीं बोल सकती हूँ। और तीसरा रीज़न आई वुड से दैट मेरा भी डेब्यू है तमिल में और मुझे पहले से ही डेब्यू करना था।